नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत तहे दिल से स्वागत है इस डिजिटल मार्केटिंग की क्लास में। आपने अपना बहुत ही कीमती समय, जो कि आजकल के टाइम में बहुत ही कम लोगों के पास है, वो आपने इस क्लास के लिए निकाला। मैं चाहूंगी कि आप इस क्लास में जो भी हम सिखाएं उसको आप सीख कर अच्छी इनकम करें। तो आपको ये जो क्लास है बिल्कुल एक तो फ्री है, और बिल्कुल ध्यान से सीखिएगा आप इस क्लास को। ये हमारा जो सेशन है 3 दिन का होता है, मतलब कि ये 3 दिन की क्लास होती है हमारी। बट हम टाइम को देखते हुए एक दिन में ही कंप्लीट करेंगे आज इसको। तो जो पहली क्लास होगी हमारी, पहली क्लास में हम आपको बताएंगे कि कस्टमर कहाँ से लाना है आपने। ठीक है, मतलब कि जो कस्टमर है वो हर काम के लिए, जो हमें जो मेन जो चाहिए वो है कस्टमर, वो हमने कहाँ से लेकर आने हैं। पहली क्लास में आपको ये बताया जाएगा। और सेकंड क्लास में, दूसरी जो क्लास है, वो हम बताएंगे कि हम कस्टमर किस काम के लिए लेकर आएंगे। कि जो कस्टमर आएंगे हम उनको क्या सोर्स है जो हम उनको प्रोवाइड करेंगे, क्या चीज है वो जिसके लिए हमारे पास आएंगे। ठीक है सर। तो जो तीसरी क्लास होगी उसमें हम आपको बताएंगे कि जो कस्टमर है, जो काम है वो हम कैसे करेंगे। जो मतलब कि कस्टमर आएगा उसमें हम वो काम को कैसे करेंगे कि वो कस्टमर हमारे पास आएगा, और उसके लिए हम क्या क्या काम करेंगे कि वो हमारे पास ही अच्छी डील से अच्छे टाइम तक रहेंगे। ठीक है सर। तो अभी मैं अब स्वागत करती हूँ डॉक्टर मनोज कपूर जी का। वो आपको अच्छे से सिखाएंगे, तो आप ध्यान से सीखिएगा। वेलकम टू डॉक्टर मनोज कपूर। सबसे पहले मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं कि आपने जो अपना कीमती समय निकाला और आप इस डिजिटल मार्केटिंग को सीखने की क्लास में आप लोग आए। इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इस सेशन में मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताऊंगा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है और डिजिटल मार्केटिंग कैसे आपको और आपके काम में आपको कैसे सपोर्ट करती है। तो यह जो क्लास है ये बिल्कुल फ्री है। जितने भी दिन हम लोग क्लास अटेंड करेंगे इसका मैं कोई भी चार्ज आपसे नहीं लूंगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्योंकि मैं खुद इसको यूज करता हूँ और काफी समय से मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेरी किसी भी तरह की कोई भी फीस ऐसा नहीं है जैसे कि आप लोग वेबिनार अटेंड करते हो और वेबिनार अटेंड करने के बाद वो लोग कहते हैं कि हमारे से कोर्स परचेज कर लो, और या आपको कोई लिंक दे देते हैं उस भी इस लिंक पे क्लिक करके आप ये सामान खरीद लो। ऐसा मैं आपको कुछ भी नहीं करने वाला। यह क्लास बिल्कुल फ्री है और मैं चाहता हूँ, दिल से चाहता हूँ कि जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग से अर्निंग कर रहा हूँ आप सब लोगों भी डिजिटल मार्केटिंग से अर्न करो। क्योंकि आप लोग किसी भी प्रोफेशन में हो सकते हो, आप फोटोग्राफी में हो सकते हो या आप किसी और फील्ड से हो सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग जो है वो हर फील्ड में आपको सपोर्ट करेगी, आपको काम को बढ़ाने में आपकी सपोर्ट करेगी। अब यहाँ पर कई लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि फ्री में कोई क्यों सिखा रहा है। तो देखिए, पैसे मैं आपसे बिल्कुल नहीं लूंगा, मगर आपसे जो मुझे फेम मिलेगा, जो आप मुझे सीखने के बाद जो आप मुझे अप्रिशिएट करोगे, जो आप मेरे को एक अपना वीडियो क्लिप बना के दोगे कि मैंने कपूर सर की क्लास में डिजिटल मार्केटिंग सीखी थी और आज मैं वो डिजिटल मार्केटिंग से 1 लाख रुपए महीना, 50,000 रुपए महीना मैं कमा रहा हूँ, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। तो मेरे मन में शुरू से इच्छा रहती है, जैसे कि मैं फोटोग्राफी फील्ड से हूँ। जैसे मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम मनोज कपूर है और मैं यमुनानगर हरियाणा से हूँ। अपनी स्टडी खत्म करने के बाद मैंने जो अपना फैमिली बिजनेस है फोटोग्राफी से अपने करियर की शुरुआत की। मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश कपूर, वो भी इसी फील्ड में ही थे और मैंने भी उनसे सीख कर इस बिजनेस को आगे बढ़ाने का काम शुरू किया। जैसे जैसे टाइम बीतता चला गया, इनोवेशन मैंने फोटोग्राफी फील्ड में बहुत सारी की। एक सॉफ्टवेयर है मेरा फोटो सिलेक्शन का, जो लोग फोटोग्राफर हैं वो लोग सब लोग शायद जानते भी होंगे। तो मेरा बेसिकली क्या है, डिजिटल मार्केटिंग वाले जो कंसेप्ट है मैं 2 साल से इसको कर रहा हूँ और बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको रीड किया है। और मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं इससे पैसे कमा रहा हूँ आप सब लोग भी इससे पैसे कमाओ। इसमें आज जो हमारे पहले दिन की जो हमारी क्लास रहेगी, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली है क्या, डिजिटल मार्केटिंग कहते किसको है, ये क्या बला है। क्योंकि ये सुना सबने होगा, डिजिटल मार्केटिंग सीखो, डिजिटल मार्केटिंग सीखो। तो अब मैं यहाँ पर आपको पहले बताऊंगा कि इसके डिजिटल मार्केटिंग का बेस है क्या। तो कल की जो हमारी क्लास रहेगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि डिजिटल मार्केटिंग से आप कैसे कैसे पैसे कमा सकते हो। यानी कि वो कौन कौन से बिजनेस हैं जो आप डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद आप लोग कर सकते हो। आप लोग अपने जिस भी प्रोफेशन में हो, जो भी आप लोग काम कर रहे हो, वो आपका कंटिन्यू चलता रहे, उसके साइड बाय साइड आप अगर एक्स्ट्रा इनकम आप अगर आप करना चाहते हो तो डिजिटल मार्केटिंग आपको कैसे सपोर्ट करेगी, यह हम कल वाले सेशन में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो तीसरे दिन की जो हमारी क्लास रहेगी उसमें मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकल कि इसको हमने यूज कैसे करना है। 3 दिन की हमारी क्लास रहेगी, 3 दिन के बाद हम अपना सारा प्रैक्टिकल सेशन शुरू करेंगे।
तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इस सेशन में कोई भी फालतू बात हम लोग नहीं करेंगे, यानी कि इधर उधर की किसी का, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा वेबिनार में वो किसी का वो टेस्टिमोनियल चला देते हैं। तो ऐसा यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ हम टॉपिक पे बात करेंगे और सीखने के ऊपर ही हमारा जो फोकस इसमें रहेगा। और उसके बाद इसको सीखने के बाद एक आपको सबसे बड़ी एडवांटेज एक ये रहेगी कि मेरे टेलीफोन नंबर आपके पास रहेंगे। आप कभी भी मुझे मोबाइल पर, आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप किसी भी समय मुझे कॉल कर सकते हो। वर्किंग आवर में कोई भी आपकी प्रॉब्लम है उसका आपको मैं सोल्यूशन दूंगा। और मेरी आपसे गारंटी है कि अगले 10 दिन में, 10 दिन के बाद आप लोग इनकम करना शुरू करोगे। अगर 10 दिन की क्लास अगर आप रेगुलर अगर आप लेते हो और प्रॉपर तरीके से जो मैं आपको बताता हूं अगर आप उसको स्टेप बाय स्टेप अगर आप उसको फॉलो करते हो, तो 10 दिन के बाद आप इनकम आपकी शुरू हो जाएगी। मैं आपको ऐसे ऐसे मेथड बताऊंगा, ऐसे ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा कल की जो क्लास में हम कैसे कैसे बिजनेस कर सकते हैं। और उसमें अब जो जो देरी रहेगी ना वो सिर्फ आपकी तरफ से रहेगी, काम की वजह से नहीं रहेगी। क्योंकि जैसे कि आपने देखा कि फोटोग्राफर, जैसे मैं फोटोग्राफी फील्ड से ही हूं तो मैं फोटोग्राफर का एग्जांपल ज्यादा देता हूं। अब फोटोग्राफी फील्ड में क्या होता है कि फोटोग्राफर जो है अपनी दुकान पर आके बैठ जाता है, या और भी बहुत से लोग अपनी दुकान आकर बैठ जाते हैं और कस्टमर की वेट करते रहते हैं कि कस्टमर की दुकान पे आएगा और उनको जो भी सामान है वो उसको जो बेचना है वो उसको वो सामान बेचेगा। तो वहां पर हम लोग मजबूर होते हैं, यानी कि अगर हमारे पास कोई काम आता है तभी तो हम उसको करेंगे ना, अगर हमारे पास कोई काम ही नहीं आएगा तो हम उसको कैसे करेंगे। तो डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद जो लेट हो जाती है, यानी कि जो वेट रह जाता है वो आपकी तरफ से रह जाता है। आप जितनी जल्दी इसको अप्लाई करोगे उतनी जल्दी आप इनकम करनी आप लोग शुरू करोगे। और एक बात और, मैं किसी को पर्सनली नहीं पढ़ाऊंगा, यानी कि पर्सनली मैं उसको नहीं सिखाऊंगा। अगर कोई आदमी मुझे आके बोलता है कि सर मुझे आके सिखा दो, मैं ये मुझे आपसे पर्सनली आपसे ट्रेनिंग चाहिए, तो ऐसा नहीं है। मैं जो भी सिखाता हूँ ग्रुप में सिखाता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मान लो जैसे 20 लोग क्लास में है, 20 में से एक कोई मेंबर है उसका कोई क्वेश्चन है, तो हो सकता है उन 19 लोगों में से भी किसी का वो क्वेश्चन हो, तो उसका जो एक ही बार में उन सबका आंसर हो जाए। जो लोग अभी लेट आ रहे हैं तो उनको बताना चाहता हूँ कि अभी सेशन अभी जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, अभी हमने कुछ बात नहीं की है। तो आज जो हमारी जो क्लास रहेगी वो ज्यादातर वो हमारी बातचीत की ही क्लास रहेगी। कल से मैं आपको इसका प्रैक्टिकल शुरू करवाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या। डिजिटल मार्केटिंग कहते किसको है? कस्टमर लाने की टेक्निक को डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। जैसे कि मान लो मेरी किसी शूज की दुकान है और मैं उसके लिए अगर कस्टमर लेके आता हूँ, वो कस्टमर लाने के मेरे बहुत से मेथड हो सकते हैं, बहुत से तरीके हो सकते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो मैं शहर में पैम्फलेट बंटवा सकता हूँ, वो उसको भी डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं। मैं क्या कर सकता हूँ, होर्डिंग लगा सकता हूँ अपने शहर में बड़े बड़े, उसको भी डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। और इस तरीके के और भी बहुत से एग्जाम्पल हैं। मैं अपनी ऐड कर सकता हूँ, उसको भी डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। अब जैसे टीवी पे आप लोग ऐड देखते हो, वो सब डिजिटल मार्केटिंग का ही पार्ट है। डिजिटल मार्केटिंग जो है उसके अंदर बहुत सारी, जैसे कि एक बहुत पेड़ है, पेड़ की बहुत सारी शाखाएं होती हैं, इसी तरीके से डिजिटल मार्केटिंग की भी बहुत सारी शाखाएं हैं। तो वो जो पूरा पेड़ है वो एक रूट के साथ जुड़ा होता है। तो इस तरीके डिजिटल मार्केटिंग के अलग अलग मेथड है। मैं आपको जो टेक्निक बताऊंगा वो भी डिजिटल मार्केटिंग का ही पार्ट है। तो बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग का जो जो पीछे बेस है वो है कस्टमर लाना। कस्टमर, आप अपने काम के लिए किसी भी तरह से कस्टमर लेके आओ, उसको आप डिजिटल मार्केटिंग बोल सकते हो। तो इसमें हम लोग क्या सीखेंगे, कस्टमर कहाँ से आता है। उसके लिए मैं आपको अपनी स्क्रीन में आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा भी, ताकि देख के आपको थोड़ा अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा, कोई पीपीटी वीपीटी मैंने नहीं बना रखी। मेरा जो पढ़ाने का जो मेथड है वो बिल्कुल सिंपल है, ताकि इजी तरीके से आपको समझ आए। तो जरा मुझे ना कोई एक आधा कोई बंदा मुझे चैट करके बता दो कि आपको मेरी स्क्रीन जो है वो शो हो रही है। मुझे चैट करके आप बता दीजिए कि अगर आपको स्क्रीन शो हो रही है तो ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके। तो अब हम शुरू करते हैं। अगर आपने ये पूरी क्लासेस अगर आपने सीख ली तो आपके पास में काम की कमी नहीं रहेगी। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो काम की आती है, हमारे पास काम नहीं होता करने के लिए। तो इसको करने के बाद इतना काम है कि आप पूछो ना, जितना मतलब कि आप करते करते थक जाओगे। और इस बात की गारंटी है कि 10 दिन के बाद आपकी इनकम शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको महीना लगाऊंगा, मैं 2 महीने लगाऊंगा, 3 महीने लगाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। ना इतना समय आपके पास है ना इतना समय मेरे पास है। 10 दिन के अंदर मैं आपको सारा का सारा कंसेप्ट बता दूंगा कि कैसे हमने इसको अप्लाई करना है और कस्टमर कहाँ से आएंगे। देखिए एक बार मैं आपको बताता हूँ कि 3 एप्लीकेशन हर एक आदमी के मोबाइल में है। कौन कौन सी? एक तो है गूगल, दूसरी है फेसबुक, और तीसरा है व्हाट्सएप। ये जो तीनों एप्लीकेशन है
ये हर एक बंदे के मोबाइल में है। यानी कि आप जिस भी फील्ड में हो, जो भी आप लोग बिजनेस करते हो, उसके लिए आपको कस्टमर चाहिए। और वो कस्टमर किससे जुड़ा हुआ है? इन तीन चीजों से वो कस्टमर जुड़ा हुआ है, गूगल से, फेसबुक से और व्हाट्सएप से। इसको आपने थोड़ा ध्यान से समझना है, थोड़ी सी टेक्निकल क्लास होगी आज की। अब देखिए, गूगल पे अगर हम कोई अकाउंट बनाते हैं, हमने इसके ऊपर कोई अकाउंट बनाया, तो ये बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल ये फ्री है। यानी कि गूगल हमारे से कोई चार्ज नहीं करता। अपने फोन में क्रोम अगर आप डाउनलोड करते हो, तो उसका गूगल हमारे से कोई फीस चार्ज नहीं करता। इसी तरीके से अगर हम फेसबुक में कोई अकाउंट बनाते हैं, तो फेसबुक भी हमारे से कोई फीस चार्ज नहीं करता। बिल्कुल ठीक बात है। इसी तरीके से अगर हम अपने फोन में व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हैं, तो व्हाट्सएप भी हमारे से अकाउंट का कोई पैसा नहीं लेता। ये जो तीनों बहुत बड़ी जो एप्लीकेशन है, इनके पीछे फंडा क्या है कि इन्होंने कहा कि हम एक ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद हम लोग पैसा भी कमाएंगे। गूगल, फेसबुक और व्हाट्सएप, ये तीनों एप्लीकेशनें हर एक बंदे के मोबाइल में है। यानी कि ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसके पास मोबाइल हो और उसके फोन में तीनों एप्लीकेशन ना हो। तो जिसके फोन में ये एप्लीकेशन है वही आपका कस्टमर है। अगर मेरी शूज की दुकान है, तो वो जिस जिस बंदे के फोन में ये तीनों एप्लीकेशन है, वो शूज पहनता होगा और वो मेरा क्लाइंट है। इसी तरीके से हर एक बंदे के मोबाइल में तीन एप्लीकेशन है, और वो हर एक बंदा जो है वो आपका क्लाइंट है, जो भी हम लोग काम आगे करने वाले हैं। तो अब ये जो तीन बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये तीन बड़ी बड़ी कंपनियां कमाती कैसे हैं? ये कमाती हैं एड से। एड से कैसे कमाती हैं, मैं आपको इसका फिर स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। ये देखिए, मैंने फेसबुक का अपना अकाउंट पेज मैंने ओपन किया। अब देखिए, फेसबुक कैसे कमाता है? फेसबुक कमाता है एड से। यानी कि जितने भी, सबसे पहले फेसबुक ने एक एप्लीकेशन डेवलप किया। एप्लीकेशन डेवलप करने के बाद वो एप्लीकेशन हर एक बंदे के मोबाइल में चला गया, और उसके बाद जिसको भी अपनी कोई भी प्रमोशन करनी है, वो फेसबुक को पैसा देता है, और फेसबुक उसकी एड उन लोगों को दिखाता है, यानी कि कस्टमर को दिखाता है। जिस भी एड के नीचे इस तरीके से स्पॉन्सर लिखा हुआ आता है, आप लोग देख रहे हो, इस तरीके से अगर स्पॉन्सर लिखा हुआ, तो ये जो एड है, ये एड से फेसबुक पैसा कमाता है। इस तरीके से जरा फेसबुक आपको समझ में आ गया। इसी तरीके से गूगल, गूगल पे अगर आप कोई चीज सर्च करते हो, तो वहां पर आपको एड शो होती है। जैसे मान लो आपको मकान खरीदना है, या आपको कोई प्लॉट खरीदना है, या आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, आपको पता ही होगा, वैसे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। तो अब वहां पर एक एड्स नाम से फीचर आता है। वो जब एड लगी होती है, वहां से गूगल वहां से पैसा कमाता है। और व्हाट्सएप कहाँ से पैसा कमाता है? व्हाट्सएप का एपीआई आता है, वो भी स्टार्ट हुआ, ये 2-3 साल से शुरू हुआ। उस एपीआई से जो व्हाट्सएप जो है वो पैसा कमाता है। तो अभी ये जो हमें ये समझ आ गया कि जितने भी हमारे क्लाइंट हैं, उन सबके मोबाइल में तीन फीचर हैं, और हमने क्या करना है, वहां पर हमने ऐड करनी है। जब हम ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद हमें वहां से क्या मिलेगी? आउटपुट में मिलेगी हमें क्लाइंट मिलेंगे। अब वापसी आते हैं अपनी, उसी के ऊपर आते हैं, अपनी सीट के ऊपर। तो अब यहाँ पर जैसे मान लो, एक और आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो कि मेरे पास कोई मकान है 3 BHK, और इसको मैंने सेल करना है। इसको मैंने क्या करना है? सेल करना है। अब इसको सेल करने के लिए मेरे को क्या चाहिए? मेरे को चाहिए क्लाइंट जो मेरे 3 BHK का मकान खरीदेंगे। इस तरीके से आप जो प्रोडक्ट सेल करोगे, जो हम कल के सेशन में हम बात करेंगे, उसके लिए भी हमें क्या करना है? हमने उसको सेल करना है, उसके लिए हमें क्लाइंट चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास क्या ऑप्शन है? या तो मैं अपने शहर में होर्डिंग लगवा दूंगा कि 3 BHK का जो प्रॉपर्टी है वो सेल के लिए है, या मैं पैम्फलेट बंटवा दूंगा, अखबार में लगवा दूंगा। इस तरीके से मैं ऐड करूंगा ना। नई जो टेक्निक आ गई है, मैं क्या करूंगा, मैं फेसबुक के ऊपर क्या करूंगा, अपनी एक पोस्ट लगाऊंगा कि मुझे 3 BHK का जो मेरा मकान है, इसको मैंने सेल करना है। अब मैंने जब ऐड लगाया, यमुनानगर में मैं रहता हूं, और मैंने यमुनानगर में ऐड लगाया। अब मैंने फेसबुक को उसके लिए पैसा दिया, एग्जाम्पल 500 रुपए। एक छोटा सा हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि मैंने उसको 500 रुपए दिए फेसबुक को, और कहा कि मेरे को 3 BHK का जो मेरा जो मकान है, मेरे को वो सेल करना है। अब क्या ऐसा हो सकता है कि फेसबुक मेरे को गलत आउटपुट दे? यानी कि वो मेरी एड उन लोगों को दिखाए जिन्होंने मकान खरीदना ही नहीं है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। क्योंकि इन जो बड़ी बड़ी कंपनियों की रोटी तब चलेगी अगर ये प्रॉपर लीड हमारे को ला के देंगे। यानी कि ये जो मेरी एड है, वो उन लोगों को दिखाएगा जिन्होंने 3 BHK का जो मकान है वो खरीद रहा है। ऐसा नहीं है कि वो उलट पुलट लोगों को मेरी ऐड दिखानी शुरू कर देगा। क्योंकि अगर ऐसे उलट पुलट लोगों को मेरी ऐड दिखाएगा, तो मैं अगली बार से फेसबुक के ऊपर ऐड ही नहीं करूंगा।
तो अगर मैं ऐड नहीं करूंगा तो फेसबुक के पास पैसा कहां से आएगा? तो इन फेसबुक की ये मजबूरी है, इन जो तीन बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इनकी मजबूरी है कि ये हमें सही तरीके का जो कस्टमर है वो ला के दे। तो हमने जो भी हम लोग काम कलम सीखेंगे तो हमें उसके लिए जो क्लाइंट हमने कहाँ से लेने हैं, वो हमने लेने हैं फेसबुक से, गूगल से और व्हाट्सएप से। यानी कि जो भी हम काम करेंगे, कल मान लो एग्जांपल देकर मैं आता हूँ, जैसे मुझे इंश्योरेंस बेचना है तो मैं क्या करूंगा, फेसबुक के ऊपर अपना इंश्योरेंस का जो मैं अपना ऐड लगाऊंगा। ऐड लगाने के बाद मेरा जो ऐड है वो उन्हीं लोगों को देखेगा जो लोग इंश्योरेंस में करवाने में इंटरेस्टेड है। इस तरीके से जो लोग मकान खरीदने में इंटरेस्टेड है, क्योंकि फेसबुक के ऊपर आप कोई भी पेज, कोई भी चीज अगर आप लाइक करते हो वो फेसबुक को पता लग जाता है। तो इस तरीके से वो जो उनका जो एल्गोरिज्म है, जो उनकी जो मशीनरी है, वो इस तरीके से जो क्लाइंट है वो कनेक्ट कर लेती है। जो भी हम कल को हम जो सामान सेल करेंगे, जो भी हम प्रोडक्ट सेल करेंगे, हमने वो क्लाइंट कहाँ से लाने हैं? अब आप लोग जैसे यहाँ पर बैठे हो, जिनको अटेंड करे, ये लोग आए कहाँ से? ये आए व्हाट्सएप से। ठीक है, तो व्हाट्सएप से आए ना, तो एप्लीकेशन का ये बेनिफिट है कि एप्लीकेशन से हमें जो कस्टमर, हमें टारगेट कस्टमर मिलता है। मैं अभी आपको फेसबुक ऐड चला के नहीं दिखाऊंगा, इतना समय नहीं मैं आपका वेस्ट करूंगा। आज हम ये समझेंगे कि हमने कस्टमर कहाँ से लाने हैं। कस्टमर हमने लाने हैं फेसबुक से, गूगल से और व्हाट्सएप से। ऐसा नहीं है कि जैसे कि मान लो फेसबुक के ऊपर आपने कोई, मैंने कोई ऐड बनाया और मैंने बूस्ट, एक बटन आता है कि बूस्ट का, और बूस्ट में मैंने उसको बूस्ट कर दिया। ऐसा नहीं है, बूस्ट वाला जो सिस्टम है उसमें पैसा ज्यादा लगता है मगर जो आउटपुट आता है बहुत ही कम आता है। तो मैं आपको ऐसी टेक्निक बताऊंगा फेसबुक चलाने की, उसमें ऐसे मैं आपको मशीनरी ऐसी उसकी टारगेट बताऊंगा कि कैसे हम कम से कम पैसा खर्च के हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम लोग पहुंच सकते हैं। अब जैसे मान लो मैंने 500 रुपए फेसबुक के ऊपर लगाए और मुझे 50 लीड मिल गई, 50 कस्टमर मुझे मिल गए, तो मेरे को 10 रुपए कस्टमर के हिसाब से मेरा खर्चा आ गया। तो 50 में से एक ना एक बंदा तो ये मकान खरीद ही लेगा। तो ये एक एग्जांपल है। अभी जब हम इसको पूरी तरीके से समझेंगे, पूरा मैं आपको पूरी टेक्निकल प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, तब आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। मैं आपको ऐड भी लगा के दिखाऊंगा, आप खुद भी अपने तरीके से ऐड लगाना। आपको जब कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप प्रैक्टिकल करोगे तो आपको समझ में आएंगी। एक और चीज समझाता हूँ आपको, इतना आपको सारा समझ आ गया, इसको हम रब कर देते हैं। तो यहां तक सिंपल सा एक बार फिर आपको समझा देता हूं कि हम जो भी कल से काम देखेंगे, डिजिटल मार्केटिंग, मैंने आपको बता दिया कि डिजिटल मार्केटिंग एक पेड़ की तरह है। उसके बाद सब शाखाएं, कोई एसईओ से कस्टमर लेके आता है, कोई वेबसाइट बना के कस्टमर लेके आता है, कोई कैसे लेके आता है, कोई कैसे लेके आता है। तो अलग अलग तरीका है। हम जो कल चीजें सीखेंगे उसके लिए हमें क्या चाहिए, जो भी कल हम सामान बेचेंगे उसके लिए हमें चाहिए कस्टमर। जैसे मेरा ये मेरा गूगल है, अब मुझे सेल करना है, इसको इसको बेचने के लिए मैं कस्टमर कहाँ से लाऊंगा? वो मैं लाऊंगा गूगल से, फेसबुक से और व्हाट्सएप से। राइट? तो हमें ये पता लग गया कि हमने कस्टमर कहाँ कहाँ से लाने हैं। अब वो कस्टमर कैसे लाने हैं वो हम आगे की क्लासों में सीखेंगे कि हम कस्टमर को कैसे लेके आएंगे। अब यहां तक पता लग गया कि हमने कस्टमर लाने कहाँ से है। अब एक और एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे मान लो मेरी ये कोई दुकान है, ठीक है, और यहाँ पर ये आपका काउंटर है, ये आपका टेबल है, यहाँ पर आप बैठे हो, ठीक है, और यहाँ पर ये सारा सामान डिस्प्ले हो रखा है। ठीक है, ये सारा सारा सामान जो है, एक सेकंड दिख रहे हैं स्क्रीन, हाँ। अब यहाँ पर ये जो है आपकी दुकान का सारा सामान पड़ा है, और आपकी दुकान के बाहर से ये एक रोड जा रहा है, और ये दुकान किस चीज की है वो एग्जांपल ले लेते हैं, शूज की दुकान है। अब यहाँ पर ये लोग जा रहे हैं, लोग जाते ही हैं, आपको पता ही है, सड़क के बाहर से। अब कोई ऐसी कोई टेक्निक हो कि जिससे कि आपको ये पता लग जाए कि ये जो पर्सन है ये शूज लेने जा रहा है, ये भी पर्सन है, ये भी शूज लेने जा रहा है, ये भी पर्सन है, ये भी शूज लेने जा रहा है। ऐसी कोई आपको पावर मिल जाए कि जिससे आपको पता लग जाए कि ये सब जो कस्टमर हैं, जो लोग हैं, ये सब शूज लेने जा रहे हैं। तो कितना अच्छा हो, बढ़िया होगा या नहीं? मुझे चैट करके बताइए कि अगर आपको कोई ऐसी पावर मिल जाए जिससे आपको ये पता लग जाए कि आपकी दुकान के बाहर से जो भी आप लोग काम करते हो, कि आपको ये पता लग जाए कि ये कस्टमर जो है ये मेरा ही जो मैं सामान सेल कर रहा हूँ यही खरीदने जा रहा है, अच्छा होगा ना? तो बस यही चीज फेसबुक में है। हम जब ऐड हम वहां पर लगाएंगे, वो ऐड लगाने के पीछे हमने क्या टेक्नोलॉजी यूज करनी है, किन किन ऑप्शनों को हमने इस्तेमाल करना है कि जिससे हमारी जो ऐड है वो सटीक उसी कस्टमर को ही दिखाई दे। तो जैसे कि मान लो
मेरे को मकान खरीद रहे हैं और मुझे 3 BHK के मकान की ऐड दिख गई, तो मैं ऑब्वियसली मैं उसको कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करूंगा, अपने शहर में बात करने को, खरीदूं चाहे ना खरीदूं वो एक बात की बात है। खरीदने देखिए, कस्टमर जब हमारे पास 100 कस्टमर आ गए, 100 के बाद 50 लोग इंक्वायरी वाले होते हैं, उसके बाद हॉट क्लाइंट होते हैं जो प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं। तो इसी तरीके से जो हम ऐड लगाएंगे, उस ऐड लगाने के पीछे टेक्नोलॉजी क्या है, वो सारी की सारी चीजें मैं आपको 10 दिन की क्लास में सिखाऊंगा। हमने ऐड कैसे बनाना है, ऐड लगाने के बाद हमने ऐड बूस्ट कैसे करना है, हमने अपने क्लाइंट से बात कैसे करनी है, क्लाइंट मतलब जिस भी कंपनी के लिए हम लोग काम करने वाले हैं उससे बात कैसे करनी है, हमारी प्रेजेंटेशन क्या होगी। तो ये सब बातें मैं आपको पूरे 10 दिन की जो क्लास है उसमें मैं आपको बताऊंगा। तो 10 दिन के बाद मेरी गारंटी है कि कम से कम कह रहे हो 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए महीना आप आसानी से कमा सकते हो। और मैं कमा रहा हूँ, मैं आपको कल बताऊंगा कि मैं किस किस ऑप्शन से मैं पैसे कमा रहा हूँ और क्या क्या तरीका है जिससे मेरे को पैसा आता है। तो ये आज तक की, यहाँ तक की हमारी क्लास सिर्फ इतनी थी। आज की हमने जो सीखा, हमने सिर्फ ये सीखा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, और डिजिटल मार्केटिंग करके हमने जो कस्टमर है वो लेके कहाँ से आना है। तो ये इस तरीके का आज कंसेप्ट है। पहले दिन की हमारी जो क्लास है वो ये थी कि हमने ये समझा कि हमें क्लाइंट कहाँ से लाना है, वो क्लाइंट कैसे आएगा, क्या क्या करना है, वो सारा अगले 10 दिन की क्लास में हम लोग सीखेंगे। तो मुझे ये बताओ, चैट करके कितने लोग हैं जो कल की क्लास में आना चाहेंगे, और कितने लोग डेडिकेट है जो दिल से सीखना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि मैं इनकम करूं। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है जितने भी लोग चैट कर रहे हैं। अब अगर किसी का कोई डाउट हो, किसी का कोई क्वेश्चन हो, तो मैं आपकी जो स्पीकर है माइक को ऑन कर देता हूं, आप लोग बात कर सकते हो। 5 मिनट का हमारा ये क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन रहेगा। हर क्लास के बाद 5 मिनट का हमारा क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन रहेगा, जिसमें आपको जो भी डाउट होंगे क्लास से रिलेटेड, सेम डे क्लास से रिलेटेड, वो आप लोग वहां पे पूछ सकते हो। तो आपकी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, अगर किसी का कोई डाउट हो तो वो, या कुछ पूछना चाहे या कोई बात करना चाहे तो वो कर सकता है। राजेंद्र जी, आपको समझ आया सब? आप अपना माइक ऑन कर लीजिए। जी नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप? जी बहुत ही बढ़िया सर, ग्रेट है सर। बहुत बहुत थैंक्स है सर, आपने बहुत ही अच्छे से क्लियर किया। जी जी ग्रेट, जी थैंक्स है। जी, आपका भी थैंक यू। देखिए, सिखाने वाले से ज्यादा ना सीखने वाले में ज्यादा डेडिकेशन होता है। ठीक है ना, आप बिल्कुल लोग बिल्कुल सीखना सर। चाहते हो, हाँ, तो ये बहुत अच्छी बात है कि जी। नहीं नहीं, तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे। एक्चुअली मैं तो आपके साथ मोटिवेशन पहले से आपकी जो क्लास चलती थी उसके साथ जुड़ा हुआ था। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो वो मुझे हमारा बहुत ही जो अच्छा लगता है। मेडिटेशन वाला था जो, जी सर, मेडिटेशन वाला सर, अच्छा बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। ठीक, ठीक है, ठीक है, तो मुझे ठीक अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। जी। और आपकी ग्रेट पर्सनालिटी है सर। जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। बिल्कुल डेडिकेशन से सीखें सर, जो आप हाँ हाँ, क्लियर करेंगे तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सीखेंगे। सीखिए, मैं करूँ मजा आ जाएगा आपको, कि वाकई जिंदगी बदल गई है। मैं ये बता दूं कि मैं घड़ी को देखता हूँ और कहता हूँ ये घड़ी भाग क्यों रही है, ये रुक क्यों नहीं रही, यानी कि इतनी स्पीड से टाइम बीतता है और इतना ज्यादा मेरे पास काम है करने के लिए, वो भागती क्यों। मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं कमा रहा हूँ सब लोग कमाएं, क्योंकि देखिए, अगर आप किसी की हेल्प करते हो तो आपकी हेल्प ऑटोमेटिकली होती है। अगर आप किसी को बिल्कुल सपोर्ट सर। करते हो पैसा कमाने में, तो आपको भगवान तो देख रहा है ना, सुपर पावर तो देख रही है, तो अपनी जो हेल्प है वो ऑटोमेटिक ही होगी। जी बिल्कुल सर, नेचर बिल्कुल अपने आप को सपोर्ट करती है सर, बिल्कुल। ग्रेट, जी थैंक्स है इसके लिए जी आपका। जी। तो आपने आज की क्लास में सभी ने सीखा कि हमें कस्टमर कहाँ से लाना है। कस्टमर गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप से आप लेकर आएंगे, ये चीज़ के बारे में आपको इस क्लास में बताया गया है। तो अब अगली क्लास में हम सीखेंगे कि कस्टमर हम किस काम के लिए लेकर आएंगे। ठीक है, तो मतलब कि आप कौन कौन से काम कर सकते हो जिससे कस्टमर आपके पास आए। ठीक है सर, तो अगली क्लास आप सीखिए। तो जैसे कि आज हमारी डिजिटल मार्केटिंग की दूसरी क्लास है, आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद हम किन किन बिजनेस को हम लोग कर सकते हैं, और वो कौन कौन से काम है जो डिजिटल मार्केटिंग में हमें सपोर्ट करते हैं। आज हमारी क्लास इसी टॉपिक पर रहेगी। कल हमारा जो टॉपिक था, सबसे पहले हमने सीखा था कि हमने कस्टमर कहाँ से लेके आने हैं। कस्टमर हमने फेसबुक, व्हाट्सएप और गूगल, इन तीनों से हमने कस्टमर लेके आने हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमने वो कस्टमर किन के लिए लेके आने हैं, यानी कि वो कौन कौन से काम है जो हम डिजिटल मार्केटिंग से कर सकते हैं। कल से हमारी जितनी भी क्लासेस होंगी वो सारी की सारी क्लासेस जो हैं वो प्रैक्टिकल होंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि डिजिटल मार्केटिंग को यूज करके हम किन किन कामों में से हम पैसा कमा सकते हैं, यानी कि वो कौन कौन से काम है जो डिजिटल मार्केटिंग को करने से हमें बेनिफिट होगा। तो उसके लिए मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करता हूँ। तो स्क्रीन शेयर करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि डिजिटल मार्केटिंग से हम किन किन ऑप्शन से हम लोग पैसा कमा सकते हैं, और कैसे कैसे आपने इसको इस्तेमाल करना है, उन किन किन
बिजनेस में आप लोग इसकी हेल्प ले सकते हो। तो सबसे पहली बकेट हम अपनी ओपन करेंगे। जब आप पूरा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स आप लोग सीख लोगे, तब आपने डिजिटल मार्केटिंग की आपने एजेंसी स्टार्ट करनी है। इस डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को मैं कैसे यूज करता हूँ, मैं आपको एग्जांपल से थोड़ा समझाता हूँ। जैसे कि मान लो जितने भी डॉक्टर हैं आपके शहर में, उन सबके लिए मैं डिजिटल मार्केटिंग का काम करता हूँ। उनके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं उनके लिए एक ऐड रन करता हूँ। और जब मैं उनके लिए ऐड रन करता हूँ तो उस ऐड से जो भी मेरे पास क्लाइंट आते हैं, उनके काम से रिलेटेड वो मैं जो क्वेरी है वो उनको देता हूँ। उसके बदले में मैं उनसे 15,000 रुपये एक कस्टमर से मैं चार्ज करता हूँ। मेरे पास 15 से 20 ऐसे कस्टमर हैं अपने शहर में, यमुनानगर में, जिनके लिए मैं डिजिटल मार्केटिंग का काम करता हूँ। जैसे मान लो कि कोई डॉक्टर है जो बोलता है कि मेरे पास शुगर का परमानेंट इलाज है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक शुगर की मैं ऐड चलाता हूँ कि अगर शुगर का किसी को परमानेंट इलाज करवाना है, इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करे। तो जब लीड मेरे पास आती है तो वो लीड मैं डॉक्टर को सेंड कर देता हूँ। डॉक्टर को जब मैं सेंड कर देता हूँ तो डॉक्टर की जो टीम है, जो उसकी आगे टेक्निकल टीम है, वो उनसे कॉन्टैक्ट करती है। और जो मेडिसिन वगैरह जो डिलीवर करनी है वो सब लोग वो खुद हैंडल करती है। यानी कि मेरा जो काम है उनके लिए सिर्फ लीड निकाल के देना। लीड कैसे निकालेंगे वो कल की प्रैक्टिकल क्लास है उसमें मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के रूप में हम इसका बेनिफिट लेंगे। जितने भी आपके शहर में इस तरीके के काम है, जिनका जिनकी सर्विसेज ऑल ओवर इंडिया में दी जा सकती है, उनको हम लोग कॉन्टैक्ट करेंगे। उनसे कैसे बात करनी है ये मैं आपको इस मीटिंग के लास्ट में बताऊंगा। क्योंकि जैसे मान लो अभी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपको पैसे नहीं देगा। कोई भी डॉक्टर 15,000 रुपये आपको नहीं देगा। वो कहेगा यार मैंने तेरा काम तो देखा नहीं, मैं तेरे को जानता भी नहीं, तो मैं तेरे को पैसे कैसे दूं। तो वो उसकी एक टेक्निक है कि डॉक्टर से कैसे बात करनी है, या इस तरीके का जो कंपनी है या इस तरीके की जो दुकान है उससे कैसे बात करनी है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो पहला काम हमने इसमें करना है डिजिटल मार्केटिंग का। दूसरा हम जो इसमें काम करेंगे, मैं इसको प्रॉपर्टी में यूज करता हूँ। ये बहुत जबरदस्त तरीका है प्रॉपर्टी का। मैं आपको थोड़ा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो कि आपके शहर में आपने देखा होगा 40-50 घर इकट्ठे होते हैं, एक जैसे बने होते हैं। आप 2 BHK 4 BHK बिल्डिंग बड़ी बड़ी होती हैं। तो उसमें क्या करना है, हमने बिल्डर से हमने कॉन्टैक्ट करना है। एक छोटा सा अंसल टाउन है यमुनानगर में। तो वहां पर 200-300 मकान बने हुए, यानी कि कोई 3 BHK का है, कोई 2 BHK का है, कोई 4 BHK का है। तो जैसे मान लो एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाता हूँ कि आपने कैसे काम करना है। जैसे मान लो आप बिल्डर से आप लोग कांटेक्ट करोगे, बिल्डर से कांटेक्ट करने के बाद हम उसको बोलेंगे कि हम आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको हम सेल करवाएंगे। तो जब हम आपकी प्रॉपर्टी सेल करवाएंगे, जितनी भी जो भी प्रॉपर्टी आप सेल करवाते हो 2% उसका बड़े आराम से कमीशन मिल जाता है। तो जैसे मान लो मैंने एक प्रॉपर्टी का, ये अंसल टाउन है, यहाँ पर मैंने उसका एक ऐड लगाया आसपास के एरिया में, जैसे कि पूरे हरियाणा में मैं उसका ऐड लगाता हूँ। तो मेरे पास में लीड्स आती हैं। जैसे सुबह उठ के मैंने 200 रुपये फेसबुक के ऊपर मैंने ऐड पे लगा दिए, शाम तक 15 से 20 लीड जो है वो मेरे पास आ जाती हैं। वो जो 15 से 20 लीड मेरे पास आती हैं, उनको मैं वर्चुअल टूर करवाता हूँ। वो वर्चुअल टूर क्या होता है वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा। वो वर्चुअल टूर कराने के बाद जैसे कि मैंने उनको, जिन लोग बंदों के नंबर मेरे पास आ गए, मैंने ऐड रन किया। ऐड रन करने के बाद मेरे पास क्वेरी आ गई कि हम लोग इस प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड है, यानी कि अपना नाम अपना फॉर्म वो वहां पे फिल कर देते हैं। उसके बाद वो 20 लोगों को मैं उस प्रॉपर्टी का विजिट करवाता हूँ। ऑनलाइन आना जाना कहीं नहीं है, ऑनलाइन में उनको एक 360 डिग्री का व्यू बनता है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा वो कैसे बनता है। तो वो जब हम उसको व्यू उसको दिखाता हूँ, उसमें से 5-10 लोग जो हैं वो और उसके बाद मेच्योर हो जाते हैं। तो वो जो 5-10 लोग जो टीम है, वो मैं अंसल टाउन की जो मार्केटिंग की टीम है उसको मैं उनके कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूँ। उसके बाद आके जो उनकी जो टीम है वो आगे कॉन्टैक्ट करती है, यानी कि उनको कॉल करती है, उनको साइट पर विजिट करवाती है। विजिट करवाने के बाद अब जैसे मान लो रोज की 10 लीड मैंने उनको दी, तो महीने की 300 लीड मैं उस कंपनी को देता हूँ। 300 लीड जब उनके पास जाती है तो 10-15 फ्लैट जो है वहां पर जो मकान है वो 5-7-10 मकान उसमें से आसानी से सेल हो जाते हैं। तो यानी कि ये प्रॉपर्टी वाला जो कंसेप्ट है ये आप सीखने के 2-3 दिन के बाद ही शुरू कर सकते हो। बिल्डर से कैसे बात करनी है, उनको क्या समझाना है, वो हमारे आगे टेक्निकल क्लासेस होंगी, उसमें मैं सारी आपको डिटेल में बताऊंगा। तो दो का मैंने आपको बताया। तीसरा जब हम इसको यूज करेंगे, बैंक DSA। आजकल आप अपने फेसबुक के ऊपर आप देखते होंगे कि हर 5-10 पोस्ट के बाद लोन की पोस्ट आ जाती है, कम सिबिल में लोन ले लो, किसी को लोन की जरूरत है तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट करे। तो इस तरीके से इसकी भी मैं एक ऐड चलाता हूँ। उसकी जो ऐड आती है वो बहुत ही सस्ती ऐड आती है, यानी कि हर एक बंदे को पैसा चाहिए। अगर मैं 200 रुपये भी डालता हूँ सुबह फेसबुक में, तो शाम को मेरे को जिन लोगों ने लोन लेना होता है फॉर्म फिलअप करते हैं। और उसके बाद मैं जैसे मेरे पास उनके नंबर आ जाते हैं, उन नंबरों को मैं अपने व्हाट्सएप से मैं उनको डिटेल भेजता हूँ कि अपना जो डॉक्यूमेंट्स है वो PDF फॉर्म में आप मेरे को सेंड कर दीजिए। इन कंपनियों के बड़े बड़े पोर्टल बने हुए हैं, उस पोर्टल के ऊपर आपने उन डॉक्यूमेंट को हमने उसको हम अपलोड कर देते हैं। उसके बाद कंपनी जाने और उसके बाद वो आदमी जाने, हमें डिटेल मिलती रहती है हमारे पोर्टल में, किस बंदे का लोन हुआ या नहीं हुआ, इसका किसका लोन किस बात से रिजेक्ट हुआ, इसका सिबिल स्कोर कम है या किसी डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर भी मेरे को जो इसमें जो कमीशन मिलता है हमें 0.40%
और पर्सनल लोन में 1 से 1.5% का कमीशन मिलता है। यहाँ पर भी बहुत अच्छा मार्जिन है, अगर आप इसको यूज करते हो तो यहाँ पर बैंक डीएसए में भी आप काम कर सकते हो। मगर इसके लिए आपको फ्रेंचाइजी लेनी पड़ेगी, बैंक से बात करनी पड़ेगी। वो कैसे होगी वो मैं आपको आने वाली क्लासेस में बताऊंगा कि बैंक डीएसए में हम इसको कैसे यूज करेंगे। तो 3 काम मैंने अभी आपको बताए। उसके बाद चौथा काम मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत ही जबरदस्त काम है। यह है गूगल माई बिजनेस। अब गूगल माई बिजनेस क्या होता है इसका मैं आपको बताता हूँ। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। अब जैसे मैंने यहाँ पर वर्चुअल मेडिटेक लिखा, अब वर्चुअल मेडिटेक जो मैंने यहाँ पर लिखा, आप देखोगे इस साइड में ये पूरी डिटेल आ जाती है। इस साइड में आपके शहर में मेन रोड के ऊपर जितनी भी दुकानें हैं उसमें से 70% दुकानों का ये गूगल मैप नहीं बना होता, यानी कि गूगल के ऊपर उनकी कोई विजिबिलिटी ही नहीं होती। तो ये आपको हम मैं क्रिएट करना बताऊंगा कि गूगल माई बिजनेस में हम किसी भी कंपनी का या किसी भी दुकान का हम अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे। ये हमारी जो आने वाली ट्रेनिंग है उसमें मैं आपको बताऊंगा। अब जैसे मान लो आप एक तरफ से शुरू हो जाओ, स्टेशन से शुरू हो जाओ, स्टेशन से लेके मेन रोड पर जितनी भी दुकानें हैं, एक लड़का आपने अपॉइंट करना है, जो सेल्समैन होगा वहां पर जाके वो कहेगा कि गूगल माई बिजनेस की तरफ से हम लोग ये अकाउंट बना करके देते हैं। तो वो जब अगर उसका गूगल माई बिजनेस का अकाउंट बना होगा तब उससे हमने क्या बात करनी है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। और नहीं बना होगा तो हम ये क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि गूगल माई बिजनेस से हम ये जो ये अकाउंट की डिटेल आती है ये गूगल माई बिजनेस से आती है। जैसे मैं और दिखाता हूँ आपको, मेरी एक और कंपनी है ऑल इंडिया स्टूडियो, उसके बारे में भी दिखाता हूँ, उसका भी बना हुआ है। ये देखिए जैसे आ रहे हैं यहाँ पर, इस तरीके से ये आपके जो काम करते जो भी आपका बिजनेस है वो आपका बना हुआ है या नहीं बना हुआ, तो ये भी काम हम यहाँ पर कर सकते हैं। यानी कि गूगल माई बिजनेस का जो वर्क है बड़ा जबरदस्त है। 2 से 3 हज़ार रुपए हमें एक क्लाइंट बड़े आराम से दे देता है यहाँ पर अकाउंट बनाने के, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन फिल होती है जो एक आम आदमी जिसको टेक्निकल नॉलेज नहीं है वो नहीं कर सकता। तो जिसको प्रॉपर नॉलेज है, जिसको पूरा डीप इसका पता है कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या सेटिंग लगानी है और कैसे अकाउंट रैंक करेगा, तो ये आप सर्विसेज ले सकते हो। तो ये चौथा काम मैंने आपको बताया गूगल हमारे बिजनेस का, हम इसमें यूज कर सकते हैं, इससे भी हम पैसा कमा सकते हैं। पांचवा मैं आपको बताता हूँ गूगल रिव्यूज। ये बहुत जबरदस्त फीचर है, ये भी मैं आपको अपने अकाउंट में दिखाता हूँ। अब जैसे कि आप लोग वर्चुअल मैटेक में देखो यहाँ पर रिव्यू लगे हुए हैं। जिस बंदे का यहाँ पर अकाउंट बना हुआ है या जिस कंपनी का यहाँ पर अकाउंट बना हुआ है उस कंपनी को हम गूगल रिव्यू की सर्विसेज दे सकते हैं। यानी कि जब गूगल के ऊपर रिव्यू लगते हैं तो गूगल में उसका जो रैंक है उसकी वेबसाइट का उसकी कंपनी का वो ऊपर आता है। यानी कि जब भी कोई बंदा सर्च करेगा तो जो फर्स्ट ज्यादा जिसके रिव्यू होंगे जिसकी ज्यादा रीच होगी उतना ज्यादा गूगल उसको सपोर्ट करते हैं, उसकी कंपनी जो ऊपर आती है। तो गूगल रिव्यू की सर्विस हम दे सकते हैं। इसका जो क्या रेट कोट करना है वो भी आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्या रेट हमने कंपनी से हमने हमने दुकानदार से क्या रेट लेना है और आगे हमें क्या रेट पे ये कॉस्ट करेगा। तो इसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं। अब ये बहुत जबरदस्त चीज है, इससे बहुत ज्यादा पैसा आप कमा सकते हो। ये क्या है गूगल 360 डिग्री वर्चुअल टूर। अब ये वर्चुअल टूर है क्या ये मैं आपको पहले दिखाता हूँ। इसके लिए हम अपनी वेबसाइट पर जाएंगे। देखो जैसे यहाँ पर गए हम, यहाँ पर आते हैं 360 डिग्री वर्चुअल टूर, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। देखिए जितने भी स्कूल, जितने भी होटल, जितने भी मॉल, जितने भी शोरूम, जितने भी जिम, यानी कि आपके शहर में जितने भी बड़े बड़े मॉल हैं, जितने बड़े बड़े स्कूल हैं, उन सबको इसकी जरूरत है। वो क्या जरूरत है, जैसे गूगल के ऊपर सबसे पहले एक फोटो आता था, अब क्या है ये गूगल का वर्चुअल टूर बनना शुरू हो गया है। इसको इस तरीके से घुमा करके देख सकते हैं। ये देखिए आप, ये कैसे बनेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा आने वाली ट्रेनिंग में, हम लोग सीखेंगे ये कैसे बनेगा। अब जैसे स्कूल का वर्चुअल टूर है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर एरो का निशान है, जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये अंदर चला जाएगा। ये देखिए उसको हमने ऑफिस के अंदर जाना है, हमने क्लिक किया, हम ऐसे ऑफिस के अंदर आ गए। इसका बेनिफिट क्या है, जो जो बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं वो घर से पूरे स्कूल का व्यू देख सकते हैं कि स्कूल में जैसे कि मान लो इतने बड़े स्कूल में अगर इसे घूमना हो तो बहुत देर लग जाती है। मगर ये हम स्कूल को ये फीचर दे सकते हैं कि आपके जो बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो आपके स्कूल का पूरा विजिट कर सकते हैं। दिखाता हूँ आपको सारा। देखिए यहाँ पर आ गए हम, हमें ऑफिस में जाना है, क्लिक करेंगे हम इस तरीके से ऑफिस में एंटर हो जाएंगे। इस तरीके से हर एक अलग अलग फ्लोर की हमने बना रखा है। ये देखिए ये स्कूल का कंप्यूटर रूम है। यानी कि पूरा पूरा स्कूल जो है वो पेरेंट्स घर से देख सकते हैं। इस तरीके से होटल आपको दिखाता हूँ, होटल का भी आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल। एक सेकेंड।
ये बाद में आप वेबसाइट में विजिट करके आप देख लीजिएगा। अब जैसे ज्वेलरी शॉप है, यहीं से देख सकते हो आप, पूरा अंदर दिखाने की तो क्या जरूरत है, देखिए चलते हैं हम। ये सुपर बाजार है, वही अंदर आज जाने का तरीका वही है सारा, यहाँ से अंदर चले जाएंगे, पूरा का पूरा जो मॉल है। अब जैसे मान लो होटल है, ये होटल के बाहर का व्यू, बाहर कितनी पार्किंग है, कहाँ पर क्या है, वो सारा का सारा यहीं पर दिख जाता है। इससे बड़ा बड़ा अच्छा पैसा हम लोग कमा सकते हैं, देखिए। लेकिन अंदर जैसे होटल के अंदर आ गए, यहाँ से सीढ़ी से ऊपर चले गए। तो जितने भी मैंने आपको बताया कि जितने भी मॉल हैं, जितने भी स्कूल हैं, उन सबको इसकी जरूरत पड़ती है। ये बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, 2 साल पहले ही गूगल ने इसको लॉन्च किया है। तो ये भी मैं आपको बनाना बताऊंगा कि गूगल वर्चुअल टूर कैसे बनेगा। इसके लिए कुछ कैमरास की जरूरत पड़ती है, कुछ स्टैंड की जरूरत पड़ती है, वो आपको सामान आपको बनाना पड़ेगा, तभी आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। इसमें कुछ सॉफ्टवेयर भी खरीदने पड़ते हैं, जो ऑनलाइन ही मिलेंगे आपको। मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ से आपने परचेज करने हैं, वो सारे के सारे आप लोग, मैं आपको बताऊंगा कि ये बनेगा कैसे। यानी कि जो पढ़ाई है वो बिल्कुल फ्री है, मगर किताबों के पैसे आपको खर्चने पड़ेंगे अगर आप ये भी काम करना चाहते हो। इसमें एक जो होटल का अगर हम वर्चुअल टूर बनाते हैं तो 10 से 15 हजार रुपए हमें एक होटल के टूर के मिल जाते हैं। तो अब ये देखो कि 15 हजार रुपए कितने स्कूल हैं आपके वहां पर, कितने ज्यादा होटल हैं, कितने ज्यादा मॉल हैं, और कितना ज्यादा आप लोग पैसा अर्न कर सकते हो। तो ये गूगल 360 डिग्री वर्चुअल टूर, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि प्रॉपर्टी में हम वर्चुअल टूर कराते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। तो इस तरीके से हम जो प्रॉपर्टी है, जो 3 BHK का जो मकान है, पहले हम उसका वर्चुअल टूर बना लेते हैं। जिस भी प्रॉपर्टी को हम लोग सेल करेंगे, क्योंकि जो मकान है वो लगभग सारे सेम सेम ही होते हैं, ज्यादा ज्यादा कुछ ज्यादा बहुत बड़ा डिफरेंस उसमें नहीं होता। तो एक किसी भी प्रॉपर्टी का अगर हम वर्चुअल टूर बना लेते हैं, उसके बाद जो भी हम प्रॉपर्टी में हम इसको इस्तेमाल करेंगे अपनी डिजिटल मार्केटिंग वाले जो कंसेप्ट को, तो कस्टमर जो जिसको बायर है, जिसने खरीदना है, वो आराम से घर से ही सारा का सारा जो मकान है वो देख सकता है। उसके बाद आगे चलते हैं। ये है डिजिटल मार्केटिंग का एक डिजिटल कार्ड, आजकल बनना बहुत शुरू हुआ है। ये डिजिटल कार्ड कैसे बनता है, ये भी मैं आपको आने वाली क्लासेस में बताऊंगा कि इसका आजकल बहुत ट्रेंड में है। क्योंकि पहले जो गत्ते वाले जो कार्ड है वो बहुत पुराना फैशन हो गया। मैं आपको लेटेस्ट दिखाता हूँ नया जो डिजिटल कार्ड बना है। इसका मैं लिंक आपको शेयर कर देता हूँ। देखिए लिंक मैंने आपको शेयर कर दिया। इस तरीके से ये जो डिजिटल कार्ड है, 500 रुपये हम जिसने भी डिजिटल कार्ड बनवाना है वो हम उसे 500 रुपये चार्ज करते हैं। हमारा जो उसमें खर्चा आता है वो बिल्कुल भी नहीं आता, 1 रुपए का हमारा खर्चा नहीं है। 500 रुपये के 500 रुपये आपको बचेंगे। तो जितने भी दुकानदारों के लिए आप ये बनाओगे, गूगल माई बिजनेस का अकाउंट बनाओगे, रिव्यू दोगे, तो उनको आप ये डिजिटल कार्ड भी आप उनको ऑफर कर सकते हो कि ये डिजिटल कार्ड हम आपको बना कर देंगे। इसमें जैसे कि मैंने आपको लिंक पे शेयर कर दिया, अलग अलग यहाँ पर पेमेंट मॉड्यूल है, लोकेशन है, वो सारा का सारा आप लोग आराम से देख लेना। क्योंकि अभी मैंने और बहुत सी बातें करनी है तो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। तो सातवां मैंने आपको बताया कि डिजिटल कार्ड भी आप इससे बना सकते हो। उसके बाद आगे चलते हैं। अब जैसे कि मान लो मैं आपको बता रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग जब आप प्रॉपर तरीके से समझ जाओगे, इसकी एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगी, तब आप अपना कोर्स बना करके आप सेल भी कर सकते हो। जैसे कि मैं तो मान लो फ्री में करवा रहा हूँ, मगर आप इसका कोर्स बनाकर सेल कर सकते हो। आपने देखा भी होगा आपके व्हाट्सएप के ऊपर हर 10-15 ऐड के बाद डिजिटल मार्केटिंग की ऐड आती है कि डिजिटल मार्केटिंग सीखो 299 रुपए में, 399 रुपए में। तो इस तरीके से आप अपनी वीडियोस बना करके डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स को भी सेल कर सकते हो। ये पूरा का पूरा डायनेमिक सिस्टम है, पूरा का पूरा ऑटोमेशन है। ये भी मैं आपको बिल्कुल हल्का हल्का ब्रीफ बता रहा हूँ कि मोटा मोटा आपको आइडिया लग जाए, क्योंकि आधे घंटे की क्लास में ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकते। तो आपको मोटा मोटा समझ आ जाएगी भी जो जो क्या क्या चीजें हैं जिसमें हम इसको सीख रहे हैं, हम क्या क्या काम कर सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग के लोगों को आप सिखा सकते हो। तो आगे चलते हैं। फोटोग्राफर्स, आपके शहर में फोटोग्राफर्स होंगे, 100, 200, 500 फोटोग्राफर होते हैं। तो उन फोटोग्राफर्स के लिए हम फोटो सिलेक्शन सॉफ्टवेयर की सर्विस देते हैं। इसका फोटो सिलेक्शन का लिंक भी मैं अभी आपको शेयर कर दूंगा। ये फोटोग्राफर को आप लोग अप्रोच कर सकते हो कि ये फोटो सिलेक्शन का जो सॉफ्टवेयर अगर आप इसको सेल करते हो तो इसमें भी आपको अच्छा मार्जिन मिलेगा। ये भी हर साल में इसमें रिकरिंग इनकम है। जैसे मान लो 100 क्लाइंट अगर आपके शहर में इसको यूज करते हैं, फोटोग्राफर इसको इस्तेमाल करते हैं, फोटोग्राफर्स के लिए बहुत ही बढ़िया चीज है। लिंक मैं आपको व्हाट्सएप के ऊपर शेयर कर देता हूँ, आपके जो अभी चैट में, आप उसको आराम से देख लेना। तो ये फोटो सिलेक्शन का जो सॉफ्टवेयर, इसमें भी आपको बड़ा अच्छा मार्जिन मिलेगा, जिससे कि आप लोग पैसा कमा सकते हो। आगे चलते हैं। प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकते हो आप।
यानी कि इसमें वेबसाइट क्रिएशन का कोर्स भी मैं कराऊंगा। इसमें आप लोग किसी भी कंपनी के लिए वेबसाइट बना सकते हो, खुद अपने लिए भी वेबसाइट बना सकते हो, और फोटोग्राफर्स के लिए भी वेबसाइट बना सकते हो। एक फोटोग्राफर की अगर आप वेबसाइट बनाते हो तो 10 से 15 हज़ार रुपये बड़े आराम से मिल जाते हैं। वर्किंग में कोर्स सीखेंगे, इसमें ये डिजिटल जो वेबसाइट क्रिएशन का कोर्स भी इसके अंदर ही आएगा। तो वेबसाइट बनाने के बाद आप अपने शहर में किसी के लिए भी वेबसाइट बना सकते हो, जिससे कि आप बहुत अच्छी इनकम कर सकते हो। आगे चलते हैं। 10 काम मैंने आपको बता दिए। एल्बम डिजाइनिंग का काम हम लोग फोटोग्राफर्स के लिए कर सकते हैं। आपके शहर में फोटोग्राफर हैं, उनके लिए वेबसाइट भी हमने, आप लोग सेल कर सकते हो, फोटो सिलेक्शन का सॉफ्टवेयर भी सेल कर सकते हो, और एल्बम डिजाइनिंग का काम भी आप फोटोग्राफर्स के लिए कर सकते हो। तो एल्बम डिजाइनिंग के काम अभी आपको मार्जिन मिलेगा मोटा मोटा, अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्या रेट पड़ेगा, क्या रेट बेचना है, वो आपको डिटेल में मैं बताऊंगा। तो 11 काम है जो आप डिजिटल मार्केटिंग से कर सकते हो। आपको अभी थोड़ा सा इसको एक एक बार और हम ब्रीफ कर लेते हैं, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से समझ आ जाए। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हम डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी को रन करेंगे। जितनी भी कंपनियां हैं, जितने भी डॉक्टर हैं आपके शहर में, जो लोग अपनी सर्विसेज दूसरे शहरों में दे सकते हैं, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया शुगर का, कि अगर मान लो किसी को कोई डॉक्टर है, कईयों के पास में कोई ऐसी टेक्निक होती भी है जिससे पेशेंट ठीक हो जाते हैं। अब डॉक्टर से हमने बात कैसे करनी है? सबसे पहले जैसे मान लो आप डॉक्टर के पास जाओगे या किसी भी एजेंसी के पास आप लोग जाते हो, तो वो जाते ही वो आपको पेमेंट नहीं करेगा, क्योंकि वो आपको जानता नहीं है। तो आपने उससे जाते ही आपने हमने प्रेजेंटेशन में उससे क्या बात करनी है? सबसे पहले आप उसको अपना विजिटिंग कार्ड दोगे। विजिटिंग कार्ड देने के बाद हम उसको बोलेंगे कि हम डिजिटल मार्केटिंग की हमारी एजेंसी है और हम डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस देते हैं। तो जब आप उसकी इतनी बार बोलोगे तो वो समझ जाएगा कि आपके पास कितना टैलेंट है। मगर वो आपको पेमेंट नहीं देगा, तो उसके लिए हम इसको ये कहेंगे कि अभी आप हमें कोई पैसे नहीं दीजिए, अभी ये 5 दिन आप ट्रायल कीजिए कि मैं आपके लिए बिजनेस निकाल पाता हूँ या नहीं। तो वो कहेगा ठीक है, मुझे क्या दिक्कत है, आप बिजनेस निकालो, कोई इशू नहीं है। तो आप हम तब आपने उसको कहना है कि जो ऐड का जो पैसा है वो आप मुझे दीजिए, यानी कि रोज रोज का जो ऐड होगी, जो फेसबुक के ऊपर मैं जो ऐड करूंगा, जो गूगल के ऊपर मैं जो ऐड करूंगा, वो ऐड के पेमेंट आप मुझे दीजिए 5 दिन का। 5 दिन में मैं आपको बिजनेस निकाल के दिखाऊंगा। देखिए, फेसबुक और गूगल की मजबूरी है, वो हमें सही क्लाइंटेज देंगे। अगर मैंने जैसे आपको कल भी बताया था कि अगर वो हमें सही तरीके का कस्टमर नहीं देंगे तो दोबारा उनके कोई कोई यहाँ पर ऐड नहीं करेगा। तो ऐड का रिजल्ट तो हमें 100% मिलेगा। तो जैसे आप उसकी वो आपको 2 दिन की ऐड का पैसा, अगर वो 1,000 रुपये मान लो उसने आपको दे दिया, आपने 500 रुपये ऐड पे लगा देने हैं। जेन्युइन काम करेंगे हम, फ्रॉड हमने नहीं करना। 500 रुपये जब आप ऐड पे लगाओगे तो उससे लीड्स आएंगी। तो जब उससे लीड्स आएंगी तो वो लीड्स आप उस डॉक्टर को दोगे, यानी कि जिस भी कंपनी को आप से के लिए आपको आप लोग काम करें, आप उसको दोगे। तो धीरे धीरे जो है उसका ट्रस्ट आपके ऊपर बनना शुरू हो जाएगा। तो जब उसका आपके ऊपर ट्रस्ट बनना शुरू हो जाएगा तो वो मंथली पैकेज पे वो बड़े आराम से कन्वर्ट हो जाता है। मैंने भी शुरू में ऐसे किया। शुरू में तो कोई पेमेंट किसी ने दिया नहीं, मगर मैंने 500 रुपये से शुरू किया था कि यार 500 रुपये जो ऐड का खर्चा है, वो कहता है ठीक है, ऐड पे जो खर्चा है वो मैं दे दूंगा, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 500 रुपये लिए, उसमें मैंने 200-300 रुपये की मैंने ऐड पे लगाया, उससे लीड निकली। लीड निकलने के बाद 5-7 दिन मैंने ऐसे ही किया, उसके बाद वो कस्टमर को ट्रस्ट आ जाता है। उसके बाद एक के बाद दो, दो के बाद चार, आज मेरे पास 20 से 22 क्लाइंट है जिनके लिए मैं डिजिटल एजेंसी में जिनके लिए रन करता हूँ। और बहुत अच्छा आउटपुट मुझे भी मिलता है, और रिकरिंग इनकम है, हर महीने आपको इनकम मिलेगा। जैसे मान लो 15,000 रुपये महीना अगर आप किसी एजेंसी से आप लोग लेते हो, आपने क्या करना है, ज्यादा देर कुछ नहीं करनी। सुबह उठना है, उसकी ऐड आपने हमने डिजाइन करनी है, डिजाइन करके हमने फेसबुक के ऊपर उसकी ऐड लगा देनी है। जो लीड्स आएंगी वो हमने डॉक्टर को शेयर कर देनी है। डॉक्टर उसके बाद डॉक्टर की टीम या कोई जो आगे जो कंपनी है वो अपने आप उसको डील करती है। इसी तरीके से प्रॉपर्टी में भी ऐसी होता है। प्रॉपर्टी में भी हमने ऐड को डिजाइन करना है। डिजाइन करने के बाद हमने ऐड पोस्ट करनी है, हमने देखना है किस एरिया में पोस्ट करनी है, किन बंदों को पोस्ट करनी है। अब देखिए, ऐड पोस्ट करने वाला काम तो वो खुद भी कर सकते हैं, मगर जितनी उनको इसकी डीपली नॉलेज नहीं पता कि फेसबुक में ऐड जो करनी है उसको प्रॉपर ऐड करने का मेथड क्या है। वो इस मेथड के पैसे हैं। यानी कि आपको जो 15,000 रुपये देगा, वो ये नहीं कि वो कहेगा यार फेसबुक पे ऐड तो मैं भी कर लूंगा, तो आप उनको बोलो कि सर आप करके देख लो, अगर आपको उससे आउटपुट आता है तो बहुत अच्छी बात है, वो लगाएगा 100%, क्योंकि उसने सीखा तो है नहीं। तो जब तक कोई सीखेगा नहीं तब तक वो करेगा कैसे? अब जैसे आपके स्क्रीन के ऊपर आपको ये ऐड शो हो रहा होगा। अब ये ऐड हमने डिजाइन कैसे करना है, वो कौन सी एप्लीकेशन है, हम सबसे पहले डिजाइन, इस ऐड को डिजाइन करना सीखेंगे कि हमने ऐड को डिजाइन कैसे करना है। उसके लिए हमें टेम्पलेट कहाँ से मिलेंगे और हमें आइडियाज कहाँ से मिलेंगे, वो भी मैं आपको कल बताऊंगा। उसके बाद ये ऐड पोस्ट कैसे होती है, जैसे मान लो हम इसके लर्न मोर पे क्लिक करते हैं। अब देखिए, जैसे ये रीडायरेक्ट हुआ, ये रीडायरेक्ट कैसे हुआ, देखिए यहाँ पर, ये देखिए इनके इनके लैंडिंग पेज के ऊपर आ गए हम। यहाँ पर ये बटन कैसे लगेगा, ये यहाँ पर वीडियो कैसे लगती है, ये टाइमर कैसे लगता है, उसके बाद ये ऑफर कैसे शो होती है जैसे आप लोग ऊपर देख रहे हो, ये सारा का सारा हम कल की क्लास में सीखेंगे। ये वीडियोस कैसे शो, टेस्टिमोनियल कैसे शो करना है, ये सारा का सारा हम कल वाली क्लास में हम लोग सीखेंगे। कल से जितनी भी क्लासेस होंगी वो सारी की सारी प्रैक्टिकल होंगी। यानी कि हमारा जो बात करने वाला सेशन था वो
कंप्लीट हो, कल से हम बिल्कुल प्रैक्टिकल काम करेंगे। हमने स्टार्टिंग में हमने सबसे पहले क्या करना है, फॉर्म कैसे आता है, फॉर्म के ऊपर जो यहाँ पर हम डालेंगे एड्रेस, उस कंपनी के पास चला जाता है, उस कंपनी हम ये फॉर्म को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये सारा का सारा हम कल की क्लास में सीखेंगे। डिजाइनिंग से लेकर के ऑटोमेशन तक सारा का सारा आगे से अगली जो 5 से 10 दिन की जो क्लास होगी उसमें हम लोग सीखेंगे। तो मैं जो आपको डिटेलिंग बताऊंगा, जो मैं आपको पिन जो पॉइंट बताऊंगा, जो पिन्स बताऊंगा, कहाँ कहाँ पे हमने इसको कौन कौन सी ऑप्शन इनेबल करनी है, कौन कौन सी ऑप्शन हमने डिसेबल करनी है, तो वो सारी की सारी हम लोग जब हम उसको अप्लाई करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट हमारे को मिलता है। तो जैसा मैंने आपको बताया प्रॉपर्टी में, उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में, बैंक डीएसए का काम में अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, क्योंकि जब आप थोड़े से इस काम में आप थोड़ा सा पुराने हो जाओगे, आपका हाथ चलना शुरू हो जाएगा, तब हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सारे के सारे बिजनेस में हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। इसमें मेरी पूरी कोऑपरेशन आपको रहेगी। कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई चीज आपको नहीं समझ में आती, कहीं पर भी आप अटक जाते हो, तो आप मेरी सपोर्ट ले सकते हो। मेरी सपोर्ट हमेशा आपके साथ रहेगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ, मेरे को क्या, मेरी क्या एडवांटेज है, मुझे क्या बेनिफिट है, मैंने जैसे आपको कल भी बताया था कि हर शहर में मेरे पास एक आदमी हो जाएगा जो मेरे साथ कनेक्ट है। उसके थ्रू हम आगे जो बिजनेसेस करेंगे, और बहुत से काम इसके अलावा, तो मैंने भी आपको 11 काम बताए हैं, इसके अलावा हम 15-20 काम और करते हैं जो हम आप लोगों की सपोर्ट से हम लोग मिलके वहां पे करेंगे। तो मेरा जो पर्सनल इंटरेस्ट है, मेरा सिर्फ यही है, मगर सबसे पहले आप लोगों की इनकम शुरू हो जाए, 1.5 से 2 लाख रुपए महीना आप लोग कमाना शुरू कर दो, तब आप में भी मोटिवेशन आ जाएगा और मेरे में मोटिवेशन आ जाएगा। यहाँ तक किसी को ना समझ में आया हो, किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो वो पूछ सकता है। तो आपने सीखा कि हम डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या काम कर सकते हैं। तो अब वो काम हम करेंगे कैसे, ये अब आपको अगली क्लास में बताया जाएगा। तो मतलब कि क्या क्या काम है जो आपको, ये जो 10-11 बिजनेस बताए हैं, इन कामों को करना कैसे है, तो इसके बारे में जो पूरी डिटेल है वो आपको इस तीसरी क्लास में सिखाई जाएगी। ठीक है, तो अब आप इसको ध्यान से सीखिएगा सभी लोग। राजेंद्र जी कैसे हैं आप, किरण जी कैसे हैं आप सबको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, बिल्कुल क्लियर है सर। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आज से जो हमारी प्रैक्टिकल क्लास स्टार्ट है, और आने वाले 10 दिनों में आप सबकी लाइफ एकदम चेंज होने वाली है। हाँ, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको, जो हम आने वाले आज से 10 दिन हैं, उस 10 दिन में लगातार हम कंटिन्यू एक दूसरे के टच में रहेंगे, और 10 दिन तक आपने क्लास को बिल्कुल मिस नहीं करना, और जो प्रैक्टिकल आपको बताऊंगा वो आपने करना भी है। तो शुरू करते हैं। पहले दिन हमें पता लग गया कि हमें कस्टमर कहाँ से लेके आने हैं, दूसरा हमें पता लग गया कि हमने कस्टमर किन के लिए लेके आने हैं। अब वो जो 2 दिन की क्लास है, अब उसका तीसरा भी एक प्रैक्टिकल है। वैसे आज हमारी बातचीत ज्यादा रहेगी, प्रैक्टिकल आज मैं आपको कराऊंगा, मगर कल से फुल ऑन प्रैक्टिकल चलेगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम इसको फॉलो करेंगे। जैसे कल हम सबसे पहले सेल्स फनल समझेंगे। सेल्स फनल क्या होता है, जैसे मान लो हमारा कोई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट एग्जांपल जैसे कि मान लो हमारा एक कोर्स ही, मान लो डिजिटल मार्केटिंग का कोई कोर्स है। ठीक है, और मैं इसको लिख देता हूँ। जो डिजिटल मार्केटिंग का जो मान लो हमारा कोर्स है, इसका हमने एक एड रन किया फेसबुक के ऊपर, और उसके बाद उसमें से 1000 लोगों ने हमारे से कांटेक्ट किया, यानी कि हमने जो एड रन किया उसमें से 1000 लोगों ने फॉर्म फिलअप किया। उसके बाद वो हमारी जो लैंडिंग पेज के ऊपर वो जो लोग हैं वो आ गए। उसके बाद 500 लोग उसमें से, जिन्होंने सिर्फ लैंडिंग पेज पे आए और देखा और खरीदा कुछ नहीं, और वो ना कोई फॉर्म फिलअप किया, किसी बटन पे क्लिक नहीं किया, सिर्फ देखा और चले गए, यानी कि 500 लोग वहां से हमारे लेस हो गए। बाकी हमारे पास बच गए 500 लोग। इसमें से 200 लोगों ने डिटेल, यानी कि पूरे के पूरे कोर्स को डिटेल किया और पेमेंट वाले मेथड पे आए, यानी कि 200 लोग हमारे पेमेंट वाले मेथड पे आ गए। और उसके बाद 200 में से फॉर एग्जांपल 10 लोगों ने हमारा वो जो कोर्स है इसको परचेज कर लिया। एक कोर्स का मैं दे रहा हूँ, आप इसको प्रोडक्ट भी समझ सकते हो, कुछ भी समझ सकते हो, आप समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। यानी कि अब इसका क्या मतलब हुआ कि 1000 लोगों को हमने ऐड दिखाया और हमारे 10 प्रोडक्ट सेल हो गए। अब जैसे मान लो आप सबके घर के ऊपर पानी की टंकी होती है। अब पानी की टंकी होती है, वो उससे सब नीचे सबके टैब लगे होते हैं, आप जितना टैब खोलते हो उतना ज्यादा पानी आपकी बकेट में आ जाता है। तो इसी तरीके से हम जितने ज्यादा लोगों तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचाएंगे, जिस भी सर्विसेज को हम लोग यूज करेंगे, तो उतना ज्यादा हमारे पास रीच आएगी। अगर मान लो 1000 के पीछे हमारे 10 प्रोडक्ट सेल हुए थे, तो अगर हम 5000 लोगों को यहाँ पर, हमारी 5,00,000 लोगों की रीच होती है, तो हमारे यहाँ पर 50 प्रोडक्ट सेल हो जाएंगे। इस तरीके का एक सेल्स फनल होता है। ये कैसे डिजाइन होगा, ये कैसे काम करता है, ये मैं आपको कल बताऊंगा। मोटा मोटा मैंने आपको समझा दिया कि सेल्स फनल क्या होता है। सबसे पहले कितने लोगों ने हमारे प्रोडक्ट को देखा, देखने के बाद कितने लोगों ने उसकी डिटेल में गए, और कितने लोगों ने मन बनाया और पेमेंट वाले पेज पर आए, मगर पेमेंट नहीं किया, वहां से बैक हो गए।
और कितने लोगों ने पेमेंट कर दिया। ये 4 स्टेप में ये कंप्लीट हो जाता है। इसका एक बीकर बनता है, वो मैं कल आपको दिखाऊंगा कैसे बीकर बनता है। तो पहले दिन हमारा जो रहेगा कि हम सेल्स फनल को समझेंगे, कल जो हमारी क्लास रहेगी कि सेल्स फनल क्या होता है। उसके बाद दूसरे दिन हम देखेंगे लैंडिंग पेज। अब ये लैंडिंग पेज क्या होता है। लैंडिंग पेज का मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो फेसबुक के ऊपर आप लोग कोई ऐड देखते हो, ऐड देखने के बाद जब हम उसकी डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं, हम वहां पर एक बटन होता है, उस पर क्लिक करते हैं तो वो एक वेबसाइट का एक पेज ओपन होता है। तो उसको लैंडिंग पेज बोलते हैं। देखो, दो तरह के पेज होते हैं, एक होता है लैंडिंग पेज और एक होता है वेबसाइट। अब देखिए, अब वेबसाइट में क्या होता है, सबसे पहले हम वेबसाइट की डिटेलिंग में जाते हैं। वेबसाइट के ऊपर जब भी आप किसी वेबसाइट पर आप लोग अगर विजिट करते हो तो वहां पर बहुत सारे फीचर होते हैं, जैसे कि अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, गैलरी, उनके कोई प्रोडक्ट, यानी कि बहुत सारे पेज होते हैं। वहां पर जब आपका कोई कस्टमर आएगा तो उसका जो ध्यान ध्यान है वो डाइवर्ट हो जाता है। यानी कि पहले वो हमारी वेबसाइट पर आया, फिर एकदम से अबाउट अस पे क्लिक करता है, फिर वो कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करता है, फिर वो यानी कि इधर उधर जगह पे घूम के वो बाहर निकल जाता है। तो इसका जो, अगर मान लो 100 लोग किसी वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो उसकी जो कन्वर्टिंग रेशो आती है वो आती है सिर्फ 2% के आसपास। यानी कि 2% लोग ही हैं जो इस प्रोडक्ट को, यानी कि इस वेबसाइट से प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, क्योंकि वहां पर ना उसका ध्यान भटकाने वाली बहुत सारी चीजें लगी होती हैं। इसके अपोजिट आता है अब लैंडिंग पेज। ये बिल्कुल लेटेस्ट और बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी है। अब लैंडिंग पेज का क्या है, लैंडिंग पेज के ऊपर आपके प्रोडक्ट के अलावा किसी और चीज के बारे में कोई डिटेलिंग नहीं होती। अभी हम लैंडिंग पेज भी चेक करेंगे। तो लैंडिंग पेज का जो कन्वर्जन रेट होता है वो होता है, 100 लोग अगर किसी लैंडिंग पेज पे विजिट करते हैं तो उसका जो कन्वर्जन रेट होता है वो होता है 40% के आसपास। यानी कि 100 लोग अगर लैंडिंग पेज के ऊपर आते हैं तो उसमें 40% जो लोग हैं वो उस प्रोडक्ट को बाय कर लेते हैं। तो वेबसाइट और लैंडिंग पेज ये दोनों हम बनाना सीखेंगे। ये वेबसाइट कैसे बनेगा और लैंडिंग पेज कैसे बनेगा। तीसरे दिन हम बात करेंगे ग्राफिक डिजाइन। जो भी आप लोग ऐड देखते हो, ऐड देखने पर वहां पर जो डिजाइन बना होता है, एक वहां पर टेक्स्ट लिखा होता है और उसके बाद एक छोटा टेक्स्ट होता है, कुछ इमेजेस लगी होती हैं, कुछ लोगो लगे होते हैं, कुछ वहां पर साइन लगे होते हैं। तो वो सब कैसे डिजाइन होगा ये हम हमारी तीसरे दिन वाली क्लास में हम लोग सीखेंगे। उसके बाद अगली क्लास में हम लोग सीखेंगे, दिखाता हूँ। इसमें हम सीखेंगे, चौथे दिन हम सीखेंगे फेसबुक ऐड। जिस फेसबुक ऐड की हम शुरू से हम इसके पीछे पड़े हुए हैं कि फेसबुक ऐड है क्या, फेसबुक ऐड में हमने किन किन चीजों को हमने यूज करना है, क्या क्या हमने पॉइंट को हमने टच करना है और किन की बातों का हमने ध्यान रखना है। तो फेसबुक ऐड में हम वो सब चीजें सीखेंगे। पूरी डिटेल हमारी जो आधे घंटे की पौने घंटे की क्लास रहेगी वो टोटल हमारी चौथे दिन पे फेसबुक पर ही रहेगी। उसके बाद पांचवें दिन हम जो हमारे जो क्लास रहेगी वो रहेगी गूगल माई बिजनेस। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि गूगल माई बिजनेस से आप लोग बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। गूगल माई बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसको हम इंस्टेंट स्टार्ट कर सकते हैं बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। उसके बाद गूगल रिव्यू और गूगल की एड मिस्ट्री। गूगल पे हमने कैसे ऐड करनी है ये भी हमने सीखना है कि गूगल पे हम कहाँ पर पोस्ट करें, किन किन कीवर्ड्स के ऊपर यूज करना है। फेसबुक ऐड और गूगल ऐड दोनों अपोजिट अपोजिट तरीके से काम करते हैं। गूगल के ऊपर हमें कीवर्ड लगाने पड़ते हैं कि हमारे जो मान लो मकान है तो उसके पीछे हमने कीवर्ड क्या सेट करनी है। वो कीवर्ड हमें कहाँ से मिलेंगे, कौन सी ऐसी वेबसाइट है जो हमें कीवर्ड प्रोवाइड कराती है। जैसे मान लो मेरे को डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स बेचना है, तो अब वो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स बेचने के लिए जब मैं उस वेबसाइट पे डिजिटल मार्केटिंग डालूंगा तो मुझे वो उसके कीवर्ड देगी कि इन इन कीवर्ड्स के ऊपर आप ऐड लगाओ तो आपका जो कोर्स है वो सेल होगा। तो पांचवें दिन हमारी जो क्लास रहेगी वो रहेगी गूगल माई बिजनेस के ऊपर। उसके बाद छठे दिन हमारी रहेगी व्हाट्सएप के ऊपर। व्हाट्सएप को हमने अपने जो हम काम करेंगे डिजिटल मार्केटिंग में, हमने व्हाट्सएप को कैसे इस्तेमाल करना है इसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें व्हाट्सएप का एक नया कि एपीआई सिस्टम भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। वैसे दरअसल क्या होता है कि अगर व्हाट्सएप के ऊपर हम ज्यादा कोई मैसेज करते हैं तो हमारा जो नंबर है वो बैन हो जाता है, मगर अब एपीआई की मदद से वो नंबर ना वो बैन नहीं होता। हम जितने मर्जी लोगों को हम व्हाट्सएप कर सकते हैं, दिन में जितने लाखों लोगों को आप लोग मैसेज कर सकते हो। इसका डाटाबेस कहाँ से मिलेगा, जो जो भी प्रोडक्ट आप लोग सेल करोगे, यानी कि अभी आप सबके लोगों की नीश हम जानेंगे भी कौन सा आदमी किस चीज में काम करना चाहेगा, क्योंकि सारे काम तो आप नहीं कर सकते ना। कल जो मैंने 10-12 काम आपको बताए थे एकदम से शुरू नहीं कर सकते। तो अपनी पिन पकड़नी है कि मेरे को इस प्रोडक्ट में आगे निकलना है। उसको सेल करने के लिए वो टारगेट ऑडियंस आपको कहाँ से मिलेगी और उनको मैसेज नंबर कहाँ से मिलेंगे, ये सारा का सारा व्हाट्सएप की जो हमारी एड मिस्ट्री है उसमें हम सीखेंगे। उसके बाद सातवें दिन हमारी जो क्लास रहेगी फेसबुक पिक्सल। अब ये फेसबुक पिक्सल के लिए मैं आपको पहली स्लाइड पे वापस लेके जाता हूँ। ये हमारी पहली स्लाइड है। अब यहाँ पर क्या है, जैसे मान लो 5,000 लोगों को हमने अपना ऐड दिखाया, 5,000 लोगों में से 5,000 लोगों ने हमारा ऐड देखा, उसके बाद 500 लोग हमारे एक पेज के ऊपर आए तो इसका एक पिक्सल बन जाता है। यानी कि इसकी रिकॉर्डिंग हो जाती है कि कौन कौन से लोग हमारे इस पेज के ऊपर आए, इसका एक पिक्सल बन जाता है। उसके बाद थोड़ा सा को समझ लेना, उसके बाद 500 में से 200 लोग हमारे पेमेंट वाले पेज के ऊपर आए तो इसका भी एक पिक्सल बन जाता है।
उसके बाद 50 लोगों ने वो परचेज कर लिया, इसका भी एक पिक्सल बन जाता है। तो हमारे पिक्सल बन गए, पहला पिक्सल हमारा ये बन गया, दूसरा हमारा पिक्सल बनेगा ये, और तीसरा हमारा पिक्सल बनेगा ये। अब इसका यूज कैसे करना है? इसका यूज ऐसे करना है कि नेक्स्ट अगली बार जब हम ऐड चलाएंगे तब हम इन लोगों को ऐड नहीं दिखाएंगे। यानी कि ये फेसबुक के हम इस पिक्सल को हम स्टॉप कर देंगे कि जिन लोगों ने हमारा प्रोडक्ट परचेज कर लिया है उनको हमारी ऐड नहीं दिखनी चाहिए, और इन लोगों को भी हमारी ऐड नहीं दिखनी चाहिए। हमारी ऐड सिर्फ इन लोगों को दिखनी चाहिए जो अभी पहले पेज पर ही आए हैं। उसके बाद जब हम फिर ऐड चलाएंगे तो अब जैसे दूसरे दिन फिर हमने यही सिनेरियो हमने यूज किया। एग्जांपल से आपको इसको छोटा करते हैं, चलो यही ले लेते हैं। दूसरे दिन फिर हमने 5000 लोगों को ऐड दिखाई। अब यहाँ पर वही सेम सेम सिनेरियो में फिर लेता हूँ। यहाँ पर 500 प्लस हो गए, और यहाँ पर 200 प्लस हो गए, और यहाँ पर 50 प्लस हो गए। अब अगले दिन जब यहाँ पर हमने जो पिक्सल बनाया ना, तो पहले दिन तो उसमें 500 लोग रिकॉर्ड हुए थे, अगले दिन ऑटोमेटिक उसके अंदर 500 और ऐड हो जाएंगे, यानी कि टोटल यहाँ पर लोग हो जाएंगे 1000, यानी कि 1000 लोगों का पिक्सल बन जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर ये बन जाएगा 400 लोगों का पिक्सल, 100 लोगों का यहाँ पिक्सल बन जाएगा। यानी कि फेसबुक जो है वो उसको रिकॉर्ड कर लेता है। अब जैसे मेरे को ऐड करनी है तो मैं कहूंगा कि मैंने कहाँ ऐड करनी है, फ्रेश में ऐड करनी है तो मैं फ्रेश में ऐड लगाऊंगा। अगर मेरे को किसी पिक्सल्स पे ऐड करनी है तो मैं इन पिक्सल को सिलेक्ट करूंगा कि इस पिक्सल्स में जितने भी लोग हैं उनको वो ऐड दिखाई जाए। तो आपने देखा होगा, जैसे मान लो कोई आप ऐड आपने देखी होगी पहले, तो वो ऐड आपको बार बार नजर आती है, तो वो इस पिक्सल्स की वजह से ही होता है। तो ये पिक्सल कैसे काम करता है इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे जब हमारी पिक्सल वाली क्लास आएगी, यानी कि 7वें दिन। उसके बाद आगे चलते हैं। 8वें दिन जो पेमेंट वाला जो पेज है वो कैसे बनता है, और पेमेंट हमारे अकाउंट में कैसे आती है, उसके लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज हमें यूज करनी पड़ेंगी, वो हम उसके बारे में बात करेंगे 8वें दिन। और ऑटोमेशन कैसे लगाना है। अब डिजिटल मार्केटिंग का जो कोर्स है, इसके मान लो जैसे मेरी अब वीडियो मेरी रिकॉर्ड हो जाएंगी। अब मेरी वीडियो रिकॉर्ड हो जाएंगी, वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद मैं उन वीडियो को पर्सनली अपने सर्वर के ऊपर, यानी कि मेरा जो वेबसाइट का सर्वर है उसमें मैं अपलोड कर दूंगा। आपको एग्जांपल से समझा रहा हूँ। अपलोड कर दिया मैंने, उसके ऊपर अपलोड कर दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं फेसबुक के ऊपर अपनी एक ऐड लगाऊंगा। वापसी आ जाते हैं वहीं पर, इसी पेज के ऊपर समझने में आसानी रहेगी। अब जैसे मैंने मान लो मैंने 5000 लोगों को ने ऐड देखी, उसमें से 500 लोग मेरे पेमेंट वाले पेज पर आ गए, 500 लोग, और उसमें से 200 लोगों ने पेमेंट नहीं किया, वहीं से वापस चले गए, और 50 लोगों ने पेमेंट कर दिया। अब जिन लोगों ने पेमेंट किया उनके पास मेरा जो वीडियोस के लिंक ऑटोमेटिक उनकी ईमेल आईडी पर चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जब वो पेमेंट करेंगे 50 लोग, तो वहां पर उनसे हम ईमेल आईडी लेंगे। ईमेल आईडी लेने के बाद जैसे ही वो पेमेंट उनका कंप्लीट होगा, हमारा जो पेज है वो समझ लेगा कि इसका पेमेंट आ गया अकाउंट में, तो उसकी बंदे की ईमेल आईडी के ऊपर इन 10 वीडियो का लिंक ऑटोमेटिकली चला जाएगा। तो यानी कि मुझे कुछ भी नहीं करना, मेरे को सिर्फ एक बार ऑटोमेशन को सेट करना है। सेट करने के बाद मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मैं जो मर्जी करूँ, मैं खाऊं पीऊं घूमूं फिरूं, ऑटोमेटिकली मेरे अकाउंट में पैसे आते रहेंगे। सिर्फ क्या करना है, मुझे सुबह उठना है, फेसबुक के ऊपर मुझे एक एरिया सिलेक्ट करना है। जैसे कि मान लो मेरे को एरिया सिलेक्ट करना है इंदौर, मैंने इंदौर का एरिया सिलेक्ट किया और अपना ऐड बनाया, और वहां पर मैंने पोस्ट कर दिया। पोस्ट करने के बाद इंदौर में लोग जब फेसबुक ऑन करेंगे वहां पर वो ऐड देखेंगे। ऐड देखने के बाद वो क्लिक करेंगे, बाय नाउ वाले बटन पे आ जाएंगे। बाय नाउ वाले बटन पे आने के बाद वो पेमेंट करेंगे, पेमेंट करने के बाद पेमेंट मेरे अकाउंट में आ जाएगी, उनके पास वो लिंक चले जाएंगे। तो ये सारा का सारा जो सिस्टम है, सारा का सारा सिस्टम जो है ये ऑटोमेशन से बनता है। वो ऑटोमेशन कैसे बनेगा, जैसे को बंदा पेमेंट करता है उसको वेलकम की एक मेल जाती है, वेलकम का उसको मैसेज आता है उसके व्हाट्सएप के ऊपर। तो ये कैसे बनेगा, ये हम ऑटोमेशन में समझेंगे जो हमारी 8वें दिन वाली क्लास होगी। 9वें दिन हम बात करेंगे गूगल ट्रस्टेड फोटोग्राफी की। जो मैंने आपको 360 डिग्री वर्चुअल टूर बताया था, जो हमारे जितने भी जिम है, जितने भी मॉल हैं, जितने भी रेस्टोरेंट हैं, जितने भी होटल हैं, जहां पर कल मैंने आपको डिटेल में बताया था, तो वो गूगल ट्रस्टेड जो फोटोग्राफी वाला जो वो टूर हम कैसे बनाते हैं, उसको गूगल के ऊपर कैसे अपलोड करना है, उसकी एडिटिंग कैसे करनी है, उसकी शूटिंग कैसे करनी है, उसमें हमें क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए, उनको कैसे इस्तेमाल करना है। 9वें दिन की हमारी वो क्लास रहेगी। तो 9 दिन हमारी ये क्लास रहेगी, और 10वें दिन हम अपने कोर बिजनेस, जो हमारा मेन वर्क अबाउट फोटोग्राफी है, हम इसके ऊपर बात करेंगे कि हमने फोटोग्राफर से हमने कैसे डील करना है, और फोटोग्राफर से हमने कैसे इनकम करनी है। तो ये 10 दिन हमारी 10 क्लासें रहेंगी। 10 क्लासें में हम डिटेल में समझेंगे कि कैसे कैसे हमने इसको करना है। अब थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल समझ लेते हैं। प्रैक्टिकल समझने के लिए मैं आपको अपनी फेसबुक आईडी पर लेके चलता हूँ। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। तो ये देखिए, ये मेरा फेसबुक का अकाउंट है। अब यहाँ पर एक स्पॉन्सर ऐड, देखिए कितने लोग इसको इस्तेमाल कर, देखिए क्या लिखा हुआ है, इसको इतने कस्टमर आएंगे कि ऐड बंद करनी पड़ेगी। ये भी फेसबुक ऐड ही सिखा रहा होगा। खैर, लिखा हुआ नीचे फेसबुक एड्स,
एंड फनल एक्सपर्ट। चलो खैर हमारा भी यही टॉपिक है। तो चलो अब देखिए, जैसे कि हम इस बंदे की ऐड के ऊपर आ गए, राइट। अब उसके बाद जैसे इसका ये पेज है, अब यहाँ पर आपको ग्राफिक नजर आ रहा है, ये लिखा हुआ है इतने कस्टमर आएंगे, ये कैसे बनेगा, यहाँ पर ये आईडी कैसे लगेगी। ठीक है, अब पहले हम इसको, इसी पेज को हम डिजाइन करना सीखेंगे कि ये चीज कैसे बनती है। अंदर बाद में चलेंगे, पहले यहीं पर ही रहते हैं हम। तो अब उसके लिए फुल स्क्रीन शेयर करेंगे। उसके लिए हमने साइट को यूज करना है कैनवा। अब यहाँ पर जैसे हम इस वेबसाइट पर विजिट करते हैं, पर आप ये देखिए यहाँ पर मेरी डिजाइन यहाँ पर नीचे बना हुआ है, ये आप लोग देख रहे होगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सब यहाँ पर टेम्पलेट्स हैं कि आपने किस चीज के लिए आपने ऐड करनी है। यहाँ पर वीडियोस में करनी है, फेसबुक पोस्ट पे करनी है, देखिए फेसबुक पोस्ट का है, यूट्यूब थंबनेल बनाना है, जो भी आपने चीज बनानी है यहाँ पर ये आपको सारी की सारी देखने को मिलेंगी। देखिए इंस्टाग्राम स्टोरी, इस तरीके से सारे के सारे यहाँ पर आपको टेम्पलेट जो है आपको मिलेंगे। जो भी आपको ने यूज करना है वो आप कर सकते हो। अब जैसे हमने फेसबुक के ऊपर ऐड करनी है तो हम फेसबुक का ही टेम्पलेट यूज करेंगे। ये है फेसबुक पे आ गए हम, फेसबुक लैंडस्केप पोर्ट्रेट में बनाना है, यही बना लेते हैं हम। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, इसके अंदर आपको बहुत सारे टेम्पलेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। देखिए ये सारे यहाँ पर टेम्पलेट आ गए, जो सा भी टेम्पलेट हमने यूज करना है उस पर आपने क्लिक करना है और वो टेम्पलेट आपका यहाँ पर आ गया, राइट। अब उसके बाद यहाँ पर आपने टेक्स्ट चेंज करना है। देखिए जहाँ पर आप माउस लेके जाओगे वहां पर एडिट का ऑप्शन आ जाती है, इसको हम बनाते हैं डिजिटल। अब जैसे नीचे आ गया ना, इसको थोड़ा सा खींचेंगे और ये ऐसे आ जाता है। वो तो आसान है, बिल्कुल इजी टू यूज है, इसको यूज करना। ये आ गया। अब यहाँ पर फोटो लगानी है मुझे, देखिए क्या करना है हमने यहाँ पर, दिखाता हूँ मैं आपको एक सेकंड। ये अपलोड की ऑप्शन है साइड में, अपलोड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर अपलोड वाला बटन है, यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद मैं अपनी कोई फोटो ओपन कर लेता हूँ, जो सा भी फोटो मुझे लगाना है उसको मैं सिलेक्ट करूंगा और ओपन कर दूंगा। ये फोटो मेरा यहाँ आ गया, उठा के यहाँ पर हमने छोड़ देना। देखिए अब हमें मान लो इस फोटो का बैकग्राउंड चेंज करना है, तो उसके लिए कौन सी साइट पर जाना है, उस पर हमने जाना है बीजी रिमूव। ये वेबसाइट है जो बैकग्राउंड को रिमूव कर देती है। यहाँ पर अपलोड इमेज, जो सी जिस भी फोटो का हमने बैकग्राउंड बदलना है उस फोटो पे डबल क्लिक करेंगे, वो फोटो अपलोड होना शुरू हो जाएगा। ये अपलोड हो गया और इसकी बैकग्राउंड कटिंग हो गई। बैकग्राउंड कटिंग हो गई, कुछ भी नहीं करना पड़ा। उसके बाद हम इसको सीधा करेंगे डाउनलोड। ये हमने इसको डाउनलोड कर लिया, पीएनजी फॉर्मेट में आता है। अब हम इसको यूज करेंगे अपने इसी टेम्पलेट में। अपलोड फाइल, आगे आते हैं। बैकग्राउंड कटिंग करना बहुत ज़्यादा आसान है। उसके बाद यहाँ पर मुझे फ़ोन नंबर चेंज करने हैं। कुछ दिक्कत है, कंट्रोल अल्ट जेड करोगे वापस आ जाएगा। अभी ये मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये सब पूरी डिटेलिंग में तो मैं आपको, जब हम इसका कोर्स करेंगे कैनवा का ग्राफिक का जो कोर्स करेंगे तभी मैं आपको डिटेल में और बढ़िया तरीके से बताऊंगा। अभी मोटा मोटा समझ लो, जिस भी कंपनी के लिए हम एड रन करेंगे, मान लो जैसे मैंने डॉक्टर का आपको एग्जांपल दिया था, इस तरीके से और भी बहुत सी कंपनियां हैं जो डिजिटल मार्केटिंग की जिनको जरूरत पड़ती है, उनके जो फ्लैयर वगैरह डिजाइन करने होते हैं या उनकी जो भी ग्राफिक का काम है वो आप सारा यहाँ से करोगे। उसके बाद यहाँ पर नाम वगैरह आप एडिट कर सकते हो, जो भी है सारा का सारा करने के बाद आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। या दूसरा तरीका सिंपल सबसे बड़ा क्या है, इसका हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ये हमने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया और इसको चेक करके देखते हैं हम। इस तरीके से हमने जो डिजाइन है कैनवा से हम सारा का सारा डिजाइन करेंगे। और भी यहाँ बहुत सारी चीजें हैं जो आप एडिट कर सकते हो, लिंक वगैरह लगा सकते हो। जब हम प्रॉपर कोर्स करेंगे तो वहां पर आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा।
ठीक है, अब यहाँ पर हमारा ये पे ऐड बन गया। अब हम इसको बना किस लिए रहे थे, इसके लिए, यानी कि यहाँ पर हमने जो स्टार्टिंग में हमने लगाना है, जो हमने ऐड लगानी है, उसके लिए ग्राफिक बनेगा कैनवा से। ये बन गया। अब मैं हम क्या करते हैं, इसको हम कैनवा वाले पेज को फिलहाल बंद कर देते हैं। अब हम जैसे देखियो, अब ये, अब हम इसके साइन अप वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, मुझे भी नहीं पता क्या होगा, करके देखते हैं। देखिए जैसे ही साइनिंग वाले बटन पे हमने इसको क्लिक किया, तो अब ये देखो, ये बंदा बिल्कुल हमें अपने लैंडिंग पेज के ऊपर ले आया। ये वेबसाइट नहीं है, ये लैंडिंग पेज है। क्यों लैंडिंग पेज है, क्योंकि यहाँ पर इसके कोर्स से रिलेटेड ही सारी इन्फॉर्मेशन है, और कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। जैसे कि ये बता रहा है कि ये कोर्स इतने का है, 21 दिन का कोर्स है, और उसके बाद ये ऑफर लगा देते हैं, राइट। और प्राइस वगैरह भी यहाँ पर लिखे होंगे, ये लोगों का टेस्टिमोनियल है। तो ये जो इसको बोलते हैं लैंडिंग पेज, ठीक है। और ये देखो सारा मैप, ये वीडियोस लग जाते हैं। अब ये लैंडिंग पेज कैसे बनेगा, अब ये सीखते हैं हम। ये देखिए सारा का सारा बना हुआ है ना। चलो अब हम इसके लैंडिंग पेज को बनाते हैं। अब ये भी देखना बनाना कितना ज्यादा आसान है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये हमारा, जैसे वो कैनवा था ना, इसी तरीके से ये हमारा लैंडिंग पेज का एडिटर है। अब उसी की हम कॉपी बनाते हैं जो हमने ऐड देखी थी। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले टाइटल डालना है। देखिए यहाँ पर आपने प्लस पे क्लिक करना है, एक बॉक्स हमें चाहिए, एक बॉक्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमने हेडिंग डालना है, यहाँ पर हमने हेडिंग क्लिक कर दिया, ये हेडिंग आ गया। और ये हमने इसका टेक्स्ट पूरा कॉपी किया, और यहाँ पर हमने लाकर इसको पेस्ट कर दिया। यहाँ पर इसका टेक्स्ट आ गया। अब उसको इसका फ़ॉन्ट बड़ा करना है, यहाँ से हम इसका फ़ॉन्ट बड़ा कर लेंगे। कलर चेंज करना है, हम इसका कलर चेंज कर लेंगे। बिल्कुल सेम टू सेम वैसा बन, देखो कितनी आसानी से बन रहा है। और ये आप भी बना सकते हो। अभी फिलहाल इसको मोटा मोटा बनाएंगे हम, या जितना आपको यहाँ से चाहिए आप उसका साइज सेट कर सकते हो। स्पेस देना हो वर्ड्स में आप स्पेस दे सकते हो, कम करना हो कम कर सकते हो। कोई किसी भी तरह की कोडिंग की आपको जरूरत नहीं है, बिल्कुल इजी तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है एक और टेक्स्ट है छोटा सा। चलो अब हम क्या करते हैं, इसी के नीचे फिर इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हम एक छोटी हेडिंग डाल देंगे। ये हमने हेडिंग कॉपी किया, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी कर दिया, सेंटर लाइन कर दिया। जितना बड़ा करना है उतना बड़ा कर दिया, छोटा करना है छोटा कर दिया। स्टाइल पे क्लिक किया, यहाँ से हमने इसको कलर दे देते हैं रेड। ये हमने कलर दे दिया। कोई फ़ॉन्ट वगैरह बदलना हो फ़ॉन्ट भी बदल सकते हो आप। और इसको जितना बड़ा करना है, ये हमने कर दिया। दो चीज़ आ गई। अब थर्ड हमारे पास आगे क्या है, उसके बाद ये इमेज है, इस पूरे इमेज सेक्शन को हम लगा देते हैं। फिर प्लस पे क्लिक करेंगे, एक बॉक्स सेलेक्ट करेंगे। अब हमें चाहिए इमेज, यहाँ से आप इमेज उठाओगे, यहाँ पे लगा दोगे। ये हमारी इमेज अपलोड हो गई। अब इसके नीचे हमने बटन लगाना है साइन अप वाला, इस पे क्लिक करेंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे, और फिर यहाँ से हम बटन सेलेक्ट कर लेंगे। ये बटन आ गया, इसको हमने सेंटर में करना है, ये हमने सेंटर में कर दिया। और साइज बड़ा करना है, बड़ा कर दिया। इसके ऊपर टेक्स्ट चेंज करना है, कुछ भी आप लिखना चाहो, ये बटन आ गया। ठीक है, और इसकी स्टाइलिंग वगैरह करनी हो वो भी आपको सारा बताता हूँ। कलर चेंज करना हो बटन का, ब्लैक कर देते हैं।
और उसके बाद हमने इसको, ये बन गया हमारा। इस तरीके से नीचे नीचे जो जो चीजें आपको चाहिए वो हम प्रॉपर जब इसका कोर्स करेंगे लैंडिंग पेज वाला, तो मैं आपको सारी डिटेल में बता दूंगा। देखो अब इसमें क्या है, थोड़ा सा इसको फंडे को हमने समझना है कि हमें किन किन टूल्स की हमें जरूरत है। सबसे पहले हमारा कोई भी हमारा प्रोडक्ट है, मान लो जैसे कि मेरी को बाइक है, हम बाइक सेल करते हैं, ठीक है, हम बाइक सेल करते हैं। और इसमें हम समझ लेते हैं, अब वो बाइक सेल करने के लिए मेरे को कस्टमर कहाँ से मिलेगा? वो मेरे को मिलेगा फेसबुक से, या मिलेगा मुझे गूगल से। अब फेसबुक और गूगल जो है वो ट्रैफिक प्रोवाइड कराते हैं, यानी कि वो लोगों तक आपकी एड को पहुंचाएंगे। मगर वो जो लोग हैं जो एड देख रहे हैं, वो विजिट कहाँ पे करेंगे? जब तक हम उनको विजिट करने वाला को प्लेटफॉर्म हमारे पास नहीं होगा तो हम उनको विजिट कहाँ करवाएंगे? अब जैसे कि ये कंपनी है, ये कंपनी है, अब जैसे ये, अब ये तो फेसबुक ने इसको हमारे सामने लाके खड़ा कर दिया कि लो भी देखो, इतने रुपए महीना अगर तुम कमाना चाहते हो तो आप इस ऐड पे क्लिक करो। अब जब साइन अप वाले बटन पे क्लिक करके जब तक इसके पास ये पेज नहीं होगा, तो ये बंदे के पास में काम बिजनेस कहाँ से आएगा? लैंडिंग पेज का मतलब होता है मनी मेकिंग सिस्टम, जो हमारा है वो है लैंडिंग पेज। इस पेज में इसकी, इससे काम से रिलेटेड और कोई बात ही नहीं है। तो ये लैंडिंग पेज हमारा कैसे बनता है, उसके लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, उसके बारे में हम 5 मिनट बात करते हैं। देखो अब इसमें क्या है, इस पे ये अब मैंने क्या बताया, गूगल हमें क्या प्रोवाइड कराएगा? ये हमें कराएगा ट्रैफिक। अब ट्रैफिक हमारा कहाँ पे आएगा? वो हमारा आएगा लैंडिंग पेज पे, ठीक है, आएगा हमारा ट्रैफिक, हमारा आएगा लैंडिंग पेज पे। यानी कि हमने बाइक सेल, बाइक हमारा प्रोडक्ट है, हमने बनाया इस तरीके से। डिजिटल मार्केटिंग का जो कोर्स है वो मैंने बनाया इस तरीके से। आप जिन प्रोडक्ट में आप लोग डील करोगे वो आपने बनाया। और उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे? फेसबुक और गूगल के ऊपर। फेसबुक गूगल के ऊपर जब हम ऐड पोस्ट करेंगे, इमेज पोस्ट करेंगे, वो हमारी बनेगी कैनवा से। कैनवा से बनने के बाद हमारी पोस्ट के ऊपर ट्रैफिक आएगा। वो ट्रैफिक आएगा कहाँ? वो आएगा लैंडिंग पेज पे। लैंडिंग पेज की पे आने के बाद वो ट्रैफिक कहाँ जाएगा? वो जाएगा हमारे पेमेंट वाले पेज पर, जो पेमेंट वाला पेज है हमारा। और पेमेंट वाले पेज के बाद, जब पेमेंट आने के बाद, पेमेंट आएगी हमारे अकाउंट में, और जो कस्टमर है उसको जो सर्विसेज हम डील करते हैं उस तक वो सर्विसेज पहुंचेगी। तो लैंडिंग पेज जो है वो हमारे पास होना बहुत जरूरी है। अब लैंडिंग पेज बनेगा आपके पास में दो तरीके से, कि क्या क्या वो तरीके हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला तो ये है कि आप खुद उसको क्रिएट कर लो बाय सेल्फ। जैसे कि मान लो मैं अभी क्या कहने वाला हूँ, मैं ये कहने वाला हूँ कि लैंडिंग पेज आपके लिए मैं बना दूंगा। मैं आपसे ये बात बोलने वाला हूँ कि लैंडिंग पेज जो भी आप कंपनी में डी के कंपनी के लिए आप काम करोगे, उसका जो लैंडिंग पेज है वो मैं बना दूंगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मेरे पीछे भागने की क्या जरूरत है? आप मुझे फोन करोगे, सर वो मेरा लैंडिंग पेज नहीं बनाया, उस लैंडिंग पेज में ये चेंजेस करनी है, बटन वो कस्टमर कह रहा है यहाँ की जगह यहाँ पे लगाओ, उसमें ये टेक्स्ट चेंज करो, तो बहुत सारे टेंशनबाजी, बहुत सारे प्रॉब्लम आपको क्रिएट होगी। दूसरा ये है कि वो लैंडिंग पेज आप खुद बना लो, यानी कि एक तो किसी कंपनी से बनवा लो, या फिर उसको आप खुद बना लो। जब आप उसको खुद बनाओगे तो आप कभी भी कुछ भी चीज एडिट कर सकते हो। जैसे कि मान लो अब यहाँ पर हम अपनी लैंडिंग पेज के ऊपर आते हैं, अब ये बटन है, ये बटन मेरे को ठीक इसके नीचे चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, इसको उठाऊंगा यहाँ से और यहाँ छोड़ दूंगा। देखो ये बटन ऊपर आ गया, इसको अपडेट किया मैंने। जिस पेज को आपने क्लिक किया था एक बार उसको रीलोड करो, देखो ये बटन आपको अब ऊपर शो होगा, नीचे से हट जाएगा। अब देखो इसमें ना किसी की डिपेंडेंसी नहीं है, किसी को कहने की जरूरत नहीं है। मान लो आप वहां पर किसी कोडिंग वाले को पकड़ो या किसी वेबसाइट बनाने वाले को पकड़ो, क्या भाई मेरा लैंडिंग पेज बना दे। अब उसमें मान लो कोई चेंजेस है, वो कस्टमर कह रहा है भाई हाउ टू गेट की जगह ना यहाँ पर कुछ और लिख के लिया। अब आप फिर उस कंपनी के पास जाओगे, मेरे पास आओगे या किसी और कंपनी में जाओगे, वो वहां पर उसको एडिट करेगा। तो ये बहुत मतलब कि टेंशन वाला काम आपके लिए हो जाएगा। तो मेरी जो सजेशन यही है आपसे, ये है कि आपके पास खुद ये इसकी टेक्निक होनी चाहिए कि खुद आप किसी कंपनी का लैंडिंग पेज कहीं भी बना सको। जैसे मान लो कोई कंपनी है, कोई डॉक्टर है, उसके लिए आपने ये डिजिटल मार्केटिंग आपने काम करना है, 15,000 रुपये महीना आपने उसे चार्ज करना है। तो आप, वो चाहता है कि मेरे पास बैठ के आप उसकी डिजाइनिंग करो कि भी ये बटन का कलर कैसा होना चाहिए, नीला करो पीला करो। तो ये अगर आपके पास में खुद ये सर्विसेज होगी तो आपके लिए बेटर होगा। अब ये आएगी क्या सर्विसेज, इसके बारे में बात करते हैं। तो मैंने आपको दो तरीके बताए, या तो आप इसको किसी कंपनी से बना लो,
बाय सेल्फ, खुद बना लो इसको, या आप इसको किसी कंपनी से बनवा लो। ठीक हो गया। अब देखो क्या था, बाइक सेल करनी है, फेसबुक गूगल ऐड से हमारे पास कस्टमर आएगा, कस्टमर आएगा हमारे लैंडिंग पेज पे। लैंडिंग पेज कैसे बनेगा, या तो कोई कंपनी बनाएगी या हम उसको खुद बनाएंगे। कंपनी का मैंने आपको बता दिया। एडवांटेज क्या है कि पैसा कोई नहीं लगाना, कोई ऐड काम आएगा तो किसी कंपनी के पास चले जाना, उससे बनवा लेना, यानी कि मेरे पास आ जाना, मैं आपको बना कर दे दूंगा। मत अगर पैसा नहीं इन्वेस्ट करना। दूसरी बात यह है कि आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप उसको खुद बना सकते हो, आपको किसी के डिपेंडेंसी नहीं है। अब ये बनने के लिए हमें क्या चीज चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप खुद बनाना चाहते हो, एक तो आपको चाहिए डोमेन नेम, और एक आपको चाहिए सर्वर। ये दो चीजों की आपको रिक्वायरमेंट है। अब ये दो चीजें आपको कहाँ से मिलेंगी, इसको काट देते हैं। अब यहाँ पर आपने अपने नाम से आपने अपनी कंपनी को शुरू करना है। जैसे कि मान लो अब आप चाहते हो कोई अपना को ब्रांड नेम भी रख सकते हो, आप चाहो तो अपने नाम से भी कर सकते हो। जैसे कि मान लो मैं कर लेता हूँ डिजिटल, ये हमने इसके ऊपर डोमेन को हम सर्च किया। अभी देखिए डिजिटल राजेंद्र .in, ये मिल रहा है 49 रुपीज का। 49 रुपये खर्चने पड़ेंगे आपको नाम के लिए। ये फर्स्ट ईयर है। अगले साल से जो है इसका 1500 रुपये का रिन्यूअल होता है, ये मैं आपको पहले से बता दूं। पहले साल ही जो भी आपको ऑफर देता है, कोई भी कंपनी है जो भी आपको ऑफर देगी वो पहले साल के लिए देगी। तो अगर ये बोल रहा है कि अगर आप 3 साल के लिए खरीदोगे तो पहले साल के लिए आपको 49 रुपये का मिलेगा। इस तरीके से नीचे अलग अलग रेट है देखो। 163 रुपये का है राजेंद्र .डिजिटल, राजेंद्र .टेक 529 रुपये का। इस तरीके से देखिए अलग अलग ये नाम है। तो अभी जो है आपने पैसा बहुत कम इन्वेस्ट करना है। डिजिटल राजेंद्र ये हमने सेलेक्ट कर लिया, ये हमारा डोमेन सेलेक्ट हो गया। इसको हम डोमेन की जगह पे लगा देते हैं। अब उसके बाद ये तो डोमेन नेम है ना। अब ये डोमेन नेम चलेगा कहाँ, उसके लिए हमें चाहिए सर्वर। सर्वर क्या होता है, जहां पर अभी हमने लैंडिंग पेज बनाया था, आपको दिखाता हूँ कहाँ गया हमारा लैंडिंग पेज। देखिए ये सर्वर होता है, ये सर्वर है। इस सर्वर में हमने जो अपना लैंडिंग पेज जो क्रिएट किया था, ये हमने यहाँ पर किया, देखिए, जिसमें सारी आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगी। ये सारी ये सारी की सारी ऑप्शन कोई भी आप यूज कर सकते हो। कैसे यूज होंगी वो मैं आपको जब हमारी डिटेलिंग करेंगे उसमें जाएंगे। तो ये सारा का सारा जो लैंडिंग पेज वाला जो मेथड है, इसके लिए आपको चाहिए सर्वर। अब हम अगर सर्वर परचेज करते हैं तो वो हमें कितने का मिलेगा वो भी ढूंढते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर गए और हम आ जाते हैं इसमें वेबसाइट होस्टिंग। अब देखिए ये मिल रहा है 329 रुपया महीना, 400 500 रुपये महीना, 600 रुपये महीना, 1500 रुपये महीना। इन सब में अलग अलग फीचर्स हैं। वो अभी आपको ज्यादा एडवांस लेने की जरूरत है, अगर आप बेसिक वाले से भी लेके चलते हो तो 329 रुपये महीना ये हमारा खर्चा है। अभी हम आ जाते हैं इसके ऊपर। ये हमें मिल रहा था 50 रुपये का मिलेगा नहीं, ज्यादा का मिलेगा, चलो फिलहाल मोटा मोटा लिख लेते हैं। अब ये तो आ गया हमारे पास एक साल के लिए। इसका तो दोबारा कोई पैसा देना नहीं, पूरे साल तक हमारे लिए ये 50 रुपए में या 500 रुपये में जो भी रेट अभी हम देखेंगे हमें मिलेगा। ये 329 रुपये ये एक साल के लिए परचेज करना पड़ता है, ये एक महीने का नहीं मिलता। अब ये हमारा आ गया खर्चा 3900 रुपये, 3948 रुपये प्लस 49, तो लगभग 4000 रुपये का हमारा खर्चा आ गया। ये हमारा जो खर्चा आएगा 12 महीने के लिए आएगा। इसको हम डिवाइड करें 12 से, तो वही 300 साढ़े 300 रुपया महीने का जो है वो आपका खर्चा है। यही बस आपकी इन्वेस्टमेंट है। अब ये जो सर्वर है ये आपको इससे सस्ता भी मिल सकता है। अब ये सस्ता कैसे मिल सकता है, इन इनको परचेज करने के लिए कूपन कोड आते हैं। अब जैसे कि हमारे मैं तो लगातार इस फील्ड में हूँ, 2 ढाई साल से मैं काम करूँ, तो हमें कूपन कोड मिलते हैं। वो कूपन कोड अगर हम लगाते हैं तो हमारी जो ये अमाउंट है ये कम हो जाती है। मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ ये देखो, अब यहाँ पर ये बता रहा है यू हैव प्रोमो कोड।
ये प्रोमो कोड, ये इसको कूपन कोड बोलते हैं। प्रोमो कोड अगर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो इसका जो प्राइस है, जैसे 15,000 रुपये बता रहा है, ये प्राइस इसका ड्रॉप हो जाता है। तो जो होस्टिंग परचेज करनी है वो अगर आप खुद परचेज करना चाहो तो आप खुद परचेज कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि जो जो चीजें, दो डोमेन लेना है और होस्टिंग लेनी है, वो आप खुद परचेज कर सकते हो। अगर आप चाहो तो ये मैं आपके लिए परचेज कर सकता हूँ। इसका जो डोमेन का और होस्टिंग का जो मैक्सिमम इसकी जो कॉस्ट पड़ती है कूपन कोड लगाने के बाद, अब तक का मेरा जो हाईएस्ट मेरी जो कॉस्टिंग आई है वो आई है 1800 रुपये। यानी कि 1800 रुपये 1 साल के लिए आपको देने पड़ेंगे। देखिए उसके बाद अगले साल से वही जो हम आपका जो परमानेंट रूटीन में पैकेज है वही चलेगा फर्स्ट ईयर में। यानी कि 2200 रुपये का यहाँ पर जो है वो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। 1800 रुपये अगर आप में चाहो तो आप इस होस्टिंग को परचेज कर सकते हो। इसको होस्टिंग को परचेज करने के बाद आपके पास जो लैंडिंग पेज वाला जो आपकी प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। कोई आपसे 1800 रुपये का लालच नहीं है। आपको मैं वर्किंग का तरीका बता दूंगा, मगर ये जो प्रैक्टिकल होगा, ये प्रैक्टिकल आप करोगे कैसे? जैसे मान लो अब मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको होमवर्क दूंगा कि ये इस तरीके का आपने पेज सबने बना कर लाना है। तो वो पेज आप बनाओगे कैसे जब आपके पास में सर्वर ही नहीं होगा? बिना सर्वर की आप प्रैक्टिकल क्लास लोगे कैसे? ठीक है, फेसबुक ऐड आप समझ लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर फेसबुक ऐड जब आप कोई चीज हमने समझ ली, तो आप जैसे कोई भी चीज आप करते हो पहले मैं इसको करके देखूंगा तब मुझे पक्का होएगा। अधिकतर बंदे 100% बंदे यही बोलते हैं कि भाई मैं पहले इसको कर लूं मुझे तब मेरे को पक्का होएगा। तो जब तक आप इसको करोगे नहीं तो आपको पता कैसे लगेगा? तो करोगे कैसे? जब आपके पास में टूल होंगे। तो टूल खरीदने के दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है टूल खरीदने की, आप खुद परचेज कर लो। दूसरा, मैं आपके लिए यह काम कर सकता हूँ, मेरे पास में कूपन कोड अवेलेबल है, मेरे कूपन कोड यूज हो जाएंगे और आपको ये जो सर्वर है वो आपको सस्ते में मिल जाएगा। तो दोनों ऑप्शन है आपके पास में अवेलेबल है। बताओ, अगर यहाँ तक कुछ नहीं समझ में आया तो फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। जी सर, क्लियर है सर। ठीक है ना? तो बिना लैंडिंग पेज के कुछ नहीं होगा। बिना जब तक अब देखिए जो कंपनियां हैं, जैसे हमारी फेसबुक कहाँ गया हमारा, अभी देखो ये शॉपिफाई। अब ये शॉपिफाई वाला जो बंदा है, ऐड तो उसने लगा लिया यहाँ पे, यहाँ तक तो सब ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर जब तक उसके पास ये लैंडिंग पेज नहीं होगा, आप जब तक हम इस पे क्लिक करेंगे, देखना इसके अपने लैंडिंग पेज पे ले जाएगा मुझे। जैसे मैंने क्लिक किया, ये देखो ये इसकी वेबसाइट पे आ गया या लैंडिंग पेज पे आ गया, दोनों बातें हैं। दोनों बनेंगे उसी से ही, जो हम सर्वर परचेज करेंगे बनेंगे उसी से ही। डोमेन और वेबसाइट उसी से बनता है। देखिए ये वेबसाइट के ऊपर आ गया। अब यहाँ पर तो आगे कस्टमर का माइंड बनेगा ना, जो भी आप प्रोडक्ट सेल करोगे तो वो उसके लिए लैंडिंग पेज तो चाहिए ना। या जिस भी कंपनी को आप बात करने जाओगे वो लैंडिंग पेज तो आपको वो कहेगा ना कि मेरा बना दे भाई, चल ठीक है कर दे शुरू काम, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर वो कैसे करोगे आप? जैसे भी और आगे चलते हैं। अब देखिए ये क्लास प्लस वाला है, इस पे क्लिक किया, इनका भी लैंडिंग पेज है। मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, देखो ये लैंडिंग पेज है क्लास प्लस का, देखो। तो ये लैंडिंग पेज जब जब तक आपके पास में नहीं होगा तब तक आप आगे प्रैक्टिकल नहीं कर पाओगे, क्योंकि सारा का सारा जो काम है वो इसी के ऊपर ही डिपेंड है। तो अब लैंडिंग पेज के तो आपको चाहिए। अब यहाँ पर ऑप्शन आती हैं दो। क्यों, कौन कौन सी ऑप्शन आती है? तो पहले तो यहाँ पर हम लिख देते हैं मोटा मोटा, इसको काट देते हैं। पहले तो आप 4,000 रुपये खर्च के आप खुद इसको परचेज कर लो। गोडैडी में जाओ, मैं आपको बता दूंगा कौन सी होस्टिंग आपने परचेज करनी है। गोडैडी में आप जा करके आप उसको परचेज कर लो। दूसरा, मैं आपके लिए काम कर सकता हूँ, मेरे पास जो कूपन कोड है वो मेरे कूपन कोड यूज हो जाएंगे। तो उसके लिए जो होस्टिंग है ये मैं आपके लिए परचेज कर दूंगा। इसका जो यूजर नेम पासवर्ड जो जो चीजें आपको गोडैडी से मिलेंगी वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड हो जाएंगी, आपके नाम पर रजिस्टर्ड होगा वो। ठीक है, वो मैं आ दे दूंगा आपके लिए। ये यानी कि बाय सर लिख देते हैं। अब ये दो ऑप्शन है। अब यहाँ पर एक तीसरी ऑप्शन एक और भी आती है। तीसरी ऑप्शन इसमें क्या आती है कि अगर अभी आप 1800 रुपये भी ना खर्चना चाहो तो उसके उसके लिए भी हमारे पास एक ऑप्शन है। मगर प्रॉब्लम उसमें ये आएगी कि तब तक के लिए आपकी ये जो क्लासें हैं ये आप इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि कल जब मैं आपको बताऊंगा, क्या बताऊंगा, जैसे बताता हूं मैं आपको। इस तरीके से हमें आपको एक एडमिन का यूजर नेम पासवर्ड मिलेगा आपके नाम से। हमने आपने लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद हमने इसमें टूल अपडेट करने हैं। वो कैसे करने हैं मैं दिखाता हूँ। यहाँ से प्लगइन में आप जाओ, ये कैसे चलेगा वो मैं सारा आपको डिटेल में बताऊंगा, जल्दबाजी में नहीं करेंगे। पहले दिन जैसे हमने इसमें प्लगइन प्लगइन अपलोड करने हैं, ऐड न्यू पे जाएंगे और यहाँ पर हम दिखाता हूँ मैं आपको। ये सारे प्लगइन है, ये सारे प्लगइन है। देखो ये प्लगइन मेरा एक्टिव हो रखा है। यहाँ से प्लगइन हमने प्लगइन इंस्टॉल करना है, प्लगइन ढूंढना है और प्लगइन को इंस्टॉल करना है। प्लगइन क्या होते हैं?
प्लगइन को कैसे कौन सा प्लगइन आपको चाहिए, कौन से प्लगइन से इफेक्ट आते हैं, कौन से प्लगइन से इफेक्ट नहीं आते, तो वो सारा का सारा जो सिस्टम है, जब तक आप उसको प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो आगे की जो क्लासें हैं वो सारी टेक्निकल हैं। वो समझने वाली किताबें बातें खत्म हो गई, अब सारी टेक्निकल किताब क्लासेस रह गई हैं। तो वो तब होगा जब आपके पास में कॉपी पेन होगा। यानी कि कल भी मैंने जैसे बताया था कि पढ़ाई फ्री है, मगर कॉपी पेन जो है वो आपको लेनी पड़ेगी। मैं नहीं चाहता कि आप मेरे से लो, या अगर कहीं को आपके दिमाग में बात हो कि सर तो 1800 रुपये मांग रहे हैं, हम मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपने लेना है आप कहीं और से ले लो, मुझे कोई इशू नहीं है। मैंने तो सिखाना है, मेरा तो वीडियो बनाने का मेरा जो मकसद है वो मेरा पर्पस है। और उसके बाद जब मैंने आपको जैसे बताया कि जो 10वां काम हम लोग करेंगे फोटोग्राफी वाला, ये वाला, ये मेरा पर्सनल, मेरा जो इंटरेस्ट है वो ये है कि यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि हर शहर में मेरे पास एक आदमी हो, हर शहर में मेरा कोई बंदा हो जिसके थ्रू मिलके हम लोग वहां पर सारे काम कर सकें। ये जो ऊपर की जो सारी ऑप्शनें हैं ये मैं सारी आपको फ्री में बताने को तैयार हूँ। मुझे इसमें 1 रुपए का भी लालच नहीं है, ना ही मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट है कि मैं आपको बता रहा हूँ मेरा कंपटीशन क्रिएट क्यों करना। तो आपने अपने शहर में है, यमुनानगर में, तो आपने करना नहीं। जो ग्वालियर वाला है वो ग्वालियर करेगा, जो जो दिल्ली वाला है वो दिल्ली में करेगा। मेरा तो पर्सनल जो इंटरेस्ट है वो यहाँ है कि यहाँ पर मैं आपकी सपोर्ट ले सकूं। तो इस तरीके से ये सारा है। तो अब देखिए, अब आप अपना मन बना लो कि आपने किस तरीके से चलना है। अब मैं एक और ऑप्शन आपको बता रहा था कि ये अभी 1800 रुपये भी आप को ना खर्चने पड़े। मतलब कि मैं आपको एक ऐसा कोई मेथड बताऊं जिससे आपकी 10-15 हज़ार रुपये की आपकी मंथली की आपकी इनकम शुरू हो जाए बिना पैसा लगाए। वो क्या है, वही बात है कि हम हमारा जो कोर बिजनेस है उसमें आप मेरी सपोर्ट करो। मेरा जो एल्बम डिजाइनिंग और वीडियो मिक्सिंग वाला जो काम है इसमें आप मेरी सपोर्ट करो। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि जब आप इसमें मेरी सपोर्ट करोगे, आपके शहर में मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे फोटोग्राफर से बात करनी है, उसको आपने कैसे बात करनी है, कैसे उसको बताना है, क्या उसको समझाना है। वहां से जो भी आपको जॉब मिलेगी वो आपने मेरे को सेंड करनी है। उसमें जो भी आपका कमीशन रहेगा उस कमीशन से आप ये सर्वर ये आप परचेज कर सकते हो। उसके बाद जो प्रैक्टिकल क्लास है वो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो। देखो प्रैक्टिकल क्लास तभी होगी जब हम, अब कैनवा वाला वो तो सिस्टम वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो तो डिजाइनिंग हमारी हो जाएगी, वो तो फोटोशॉप में भी कर लेंगे या हम कहीं से करवा भी लेंगे, वो तो एक ही बारी होनी है ना। तो ये जी सारा जी सर। सिस्टम है। हाँ, तो ये बेसिकली बिल्कुल क्या है कि, जरूरी है सर। हाँ तो बेसिकली क्या है, पहले आप उसमें आ जाओ। अगर नहीं पेमेंट खर्चना तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले इन 3 चीजों में सपोर्ट कर लो। यहाँ से जो इनकम आ जाता है वो उसको आप सर्वर में इन्वेस्ट कर लेना, और सर्वर में इन्वेस्ट करने के बाद तब उसके बाद आप क्लासेस ज्वाइन करके आप उसको कंटिन्यू कर लेना। तो ये है। तो जो भी परचेज करना चाहे इस सर्वर को, वो मुझे पर्सनली मेरे नंबर के ऊपर मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना। मैं उसको बता दूंगा कि कैसे कैसे पेमेंट करना है और कैसे कैसे क्या नाम परचेज करना है और कैसे हमने इसको यूज करना है। तो आज की क्लास, हाँ, तो गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने जो 1.5 घंटे का जो सेशन है ये आपने बिल्कुल बहुत ही आराम से आपने सुना। बेसिकली हमारा ये जो सेशन था ये प्री रिकॉर्डेड सेशन था, क्योंकि ये प्री रिकॉर्डिंग इसलिए था, मैं आपको ये सब लाइव भी करवा सकता था, मगर इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, कई बार इंटरनेट का इशू हो जाता है। तो सर्वर ना प्रॉपर तरीके से काम करे, लैंडिंग पेज ना वर्क करे, तो उसमें जो समझने वाला होता है उसको भी प्रॉब्लम होती है और जो समझाने वाला होता है उसको भी प्रॉब्लम होती है। इसीलिए हमने ये जो 3 सेशन थे ये हमने पहले से प्री रिकॉर्डेड हमने बना करके रखे हुए थे, ताकि समझाने में हमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। अब हमारा 10 से 15 मिनट का मैं आपका सिर्फ और समय लूंगा, सिर्फ 10 मिनट की हमारी क्लास हो रहेगी, जिसमें मैं आपको सारा ब्रीफ बताऊंगा और जो भी आपके क्वेश्चन एंड आंसर हैं, जो भी आपको चीज नहीं समझ में आई उसके मैं आपको आंसर दूंगा। तो मैं शुरू से आपको एक बार दोबारा से फिर से बता देता हूँ कि अभी आपने 99 रुपीज दिए हैं, इससे जो 99 रुपये आपने दिए हैं इससे आप हमारे एक तरीके से हमारे एसोसिएट बन गए हो। आपका हमारे साथ एक टाइप हो गया, एक आपका हमारे साथ एक पैचअप हो गया है, यानी कि हम आपस में फ्रेंड बन गए हैं। जो कुछ भी आपने अब तक इसमें समझा है आप उसको बिल्कुल अपने दिमाग से फिलहाल के लिए आप उसको निकाल दो। बिल्कुल अपने माइंड को बिल्कुल फ्रेश कर लो, रिफ्रेश कर लो, एकदम कूल हो जाओ और शांति से बैठ जाओ। क्योंकि ये जो सारा का सारा जो बिजनेस मॉडल है ये एकदम से समझ में आने वाला नहीं है कि अगर आप सोचो कि 1 घंटे में आप ये सारा का सारा समझ लोगे, ये बहुत ही मुश्किल है। इसको समझने के लिए आपको महीना, 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने भी लग सकते हैं। तो हम उस पूरे टाइम में हम आपके साथ हैं और हम आपको प्रॉपर तरीके से हम मैं आपको जो है, मैं और मेरी टीम आपको हम लोग कोऑपरेट करेंगे। तो अभी आपने बिल्कुल फ्रेश, आपने माइंड बिल्कुल फ्रेश कर लो। 3 चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा, इसका मैं आपको रिकॉर्डेड भी आपको रिकॉर्डिंग सेशन भी आपको मिलेगा, ताकि आप उसको आराम से आप अपने फ्री टाइम में आप उसको देख सको। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, कोई भी बिजनेस है हमें उसके लिए ग्राहक नहीं मिलते। कस्टमर की प्रॉब्लम हर जगह पे, हर एक कंपनी, हर एक बंदा, हर एक दुकानदार, हर एक जो आदमी है वो
ग्राहक ढूंढ रहा है, कहीं से कस्टमर आ जाए, कस्टमर आ जाए, तो कस्टमर इस यहाँ पर सबसे बड़ी जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी कि हमें कस्टमर कहाँ से मिलेगा, वो हमें मिलेगा गूगल से और फेसबुक से और व्हाट्सएप से। जैसे आप सब लोग ने पेमेंट किया, आप सब लोग मुझे कैसे मिले, आप मुझे मिले व्हाट्सएप से, मार्केटिंग से तो नहीं मिले ना। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है। इसी तरीके से आप जो भी काम करोगे, हम आगे मिलके जो भी काम करेंगे, उसके लिए हमें जो ग्राहक मिलेंगे वो हमें 3 प्लेटफॉर्म से मिलेंगे, पहले गूगल, फेसबुक और व्हाट्सएप। दूसरी बात, अब हमें वो कस्टमर क्यों चाहिए, हम ऐसा क्या काम करेंगे जिसके लिए हमें वो कस्टमर चाहिए। उसके बाद जो दूसरी क्लास है उसमें हमने आपको बताया कि 10 बिजनेस मॉडल जो हमारे फोटोग्राफी के काम से डिफरेंट हैं, यानी कि हमारे फोटोग्राफी के काम से अलग काम है, उनमें से कोई भी आप एक काम चूज कर सकते हो। सारे कामों में हमने हाथ नहीं डालना कि आप सोचो कि हम सारे के सारे काम करें, सारे के सारे काम हम करेंगे, नो डाउट इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें करने में कोई इशू नहीं है, हम चाहें तो हम कर सकते हैं। बट अब इसमें से किसी एक काम के ऊपर आपने कॉन्सेंट्रेशन करना है कि मैं कौन सा एक काम को पकड़ के मैं अपनी जो एक्स्ट्रा इनकम, हमारा मोटिव क्या है, पैसा कमाना, भी मैं अपनी जो इनकम है जो मेरे को इजीली समझ में आ जाए, क्योंकि हर एक आदमी की माइंड कैपेसिटी अलग है, हर एक आदमी की कैचिंग पावर अलग है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको सारा सेशन एकदम से क्लियर होगा, मगर कुछ लोग ऐसे भी है जिनको कुछ कुछ बातें समझ में आई होंगी, कुछ कुछ बातें उनको समझ में नहीं आई होंगी। तो हर एक आदमी का सोचने का समझने का तरीका जो है वो अलग है। तो आपने एक चीज को पकड़ना है कि क्या चीज मैं इजिली ग्रैप कर सकता हूँ, आप उस चीज को पकड़ो और उसके बाद अपनी नीश आप हमें बताओ कि सर मैं इस चीज में आगे निकलना चाहता हूँ, उसमें हम आपकी सपोर्ट करेंगे। थर्ड, मैंने आपको बताया कि हमें किन किन टूल्स की जरूरत पड़ेगी कि जिससे हम अपना वो काम हम लोग कर सकें। एग्जांपल देंगे, जैसे कोई एक बिजनेस मॉडल में पकड़ लेता हूँ, फॉर एग्जांपल बैंक डीएसए का काम हम पकड़ लेते हैं कि अगर आप बैंकिंग में काम करना चाहो तो उस बैंकिंग का आप काम करना चाहते हो, ये आपका प्रोडक्ट हो गया, यानी कि हमारा दूसरा वीडियो। उसके बाद बैंकिंग के काम को आप प्रमोट कैसे करोगे, फेसबुक गूगल के ऊपर हम लोग ऐड रन करेंगे जहां पर हम बोलेंगे कि अगर आपको लोन चाहिए तो आप हमें हमारे से संपर्क कर सकते हो। अब कस्टमर हमारे पास आ गया फेसबुक गूगल से, उसका बैंक ने लोन देना है, हमारा काम है उनसे उनसे डॉक्यूमेंट लेके पीडीएफ फॉर्मेट पे हम जो बैंक की जो पोर्टल है उसके ऊपर हम उसको अपलोड कर देंगे। हमारा काम सिर्फ इतना है। अगर उसका लोन अप्रूवल होता है तो हमें उसका कमीशन मिलता है, 0.40% हो गया, 75% हो गया, और 1% भी कईयों में मिल जाता है, पर्सनल लोन में 1% मिल जाता है। तो इस तरीके से हमें जो कमीशन है वो आ जाएगा। मगर ये इतना इजी नहीं है बैंकिंग वाले, ये एक बैंकिंग का मैंने आपको एग्जांपल दिया, इसके लिए ना कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं, वो क्या होंगी, वो कैसे फिलअप करना है, वो हम आगे आने वाली क्लासों में हम लोग उसको समझेंगे। तो आपने एक नीश पकड़नी है कि मेरे को किस प्रोडक्ट में मेरे को आगे निकलना है। ठीक होगी बात। तो 3 चीजें मैंने आपको इसमें बताई। अब इसमें यहाँ पर आप अब बात जो आ जाती है इन्वेस्टमेंट की। अब इसमें आप 2 तरीके से आप लोग काम कर सकते हो। सबसे पहला, आप 1800 रुपये खर्च के आप सर्वर और डोमेन आप लोग परचेज कर लो। परचेज करने के बाद 10 दिन की जो हमारी क्लासेस हैं, जैसे कि दूसरे वीडियो में बताया गया था कि पहले दिन ये होगा, दूसरे दिन ये होगा, वो 10 दिन की क्लासेस हम आपको देंगे। वो भी आपकी प्री रिकॉर्डेड सेशन है, वो भी आपका लाइव नहीं होगा उसमें। जैसे पहले दिन आपने, जैसे अभी आपने डोमेन और सर्वर का पैसा दिया, एग्जाम्पल से समझ लो कि मान लीजिए अगर आप एग्री हैं, आप करना चाहते हो और आपने पेमेंट दिया, और मैं आपको पहले दिन का रिकॉर्डिंग भेजूंगा। पहले दिन का रिकॉर्डिंग के बाद उसमें कुछ ना, क्या बोलते हैं, वर्किंग होती है, यानी कि कुछ काम मैं आपको बताऊंगा जो आपको मुझे करके दिखाना पड़ेगा। जब आप उसको कर लोगे, इट मीन्स कि आपको सारा समझ में आ गया। उसके बाद ही मैं आपको दूसरे दिन का रिकॉर्डिंग दूंगा, चाहे आपको लग जाए 1 महीना, चाहे आपको लग जाए 2 महीने, चाहे आपको लग जाए 6 महीने। जल्दबाजी हमने बिल्कुल भी नहीं करनी, बिल्कुल आराम से हमने प्यार से, दिमाग से, हमने शांति से सारे कामों को सीखना है, क्योंकि ये बिजनेस है। ये कोई लकी स्कीम नहीं है, ये कोई छू मंत्र गली नहीं है कि एकदम से पैसा डाला और पैसा आ गया, ऐसे नहीं है। आपको पहले उसको सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिकल मुझे करके दिखाना पड़ेगा। जब आप प्रैक्टिकल कर लोगे, फिर आपको सेकंड डे की क्लास जो है वो आपको मिलेगी, फिर दूसरे दिन की क्लास कर लोगे, फिर थर्ड तीसरे दिन की मिलेगी। इस तरीके 10 दिन की क्लासों में आपको सारा का सारा जो प्रोजेक्ट है वो आपको समझ में आ जाएगा। और जो आपकी नीश है उसके ऊपर फिर हम फेसबुक पे ऐड लगाएंगे, वो वट जो आगे आगे हमारी प्लानिंग चलेगी वो हमारी चलती रहेगी। दूसरी बात, अगर अभी आप पैसा खर्चने के मूड में नहीं हो, आप चाहते हो कि मैं पैसा नहीं खर्चना चाहता, मैं बिना पैसे के काम करना चाहता हूँ, तो उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है। उसके लिए क्या ऑप्शन है, जिस भी ग्रुप में आप लोग हैं, जिस भी ग्रुप से आप लोग आए, DM1, DM2, DM3 और DM4, अभी 4 ही ग्रुप में मैंने ऐड किया था, तो इन चारों में से आप किसी एक ग्रुप में आप लोग होगे। उस ग्रुप में हम आपको क्या करेंगे, उस ग्रुप में आप एज ए एडमिन, आपको हम उस ग्रुप में डाल दे, क्योंकि अभी आप सब लोगों ने पेमेंट कर दिया, आप सब लोग एज ए हमारे बिजनेस पार्टनर बन गए हो। बात 50 रुपए की नहीं है, करने को मैं इसको फ्री में भी कर देता, मगर एक दूसरी तरफ से कमिटमेंट नहीं आता। अब आपने 100 रुपीज दिया, आपने मेरे ऊपर विश्वास किया, मेरे ऊपर ट्रस्ट किया कि चल यार, बात 100 रुपए की नहीं है,
कोई किसी को 1 रुपया भी नहीं देता जब तक विश्वास ना हो। आपने ट्रस्ट किया, आपने वीडियो देखे, आपको हल्का फुल्का मेरे ऊपर विश्वास आया होगा, आपने पेमेंट दिया, तो मैं भी आपका वेलकम करता हूँ। मैं भी आपको जो भी मेरे अंदर दिमाग में, जो भी मेरे अंदर बातें हैं जो मैंने सीखी हैं 20 साल के अपने तजुर्बे से, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो अब हमारा आपस में टाई अप हो गया। अब हमने क्या करना है, हम उस ग्रुप में आपको एडमिन कर देंगे। सेकंड, आपने अब क्या काम करना है, हम व्हाट्सएप से अपने काम को स्टार्ट करेंगे। और वो कैसे करेंगे, वैसे मैं आपको उसका रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा, पर मोटा मोटा 2-4 मिनट में आपको बता देता हूँ। उस ग्रुप में आपने जितने भी आपके फोटोग्राफर यार दोस्त हैं, जितने भी आपके आसपास के नोन हैं आपके फोटोग्राफर, आपने उस ग्रुप में DM1, DM2, DM3 और DM4, इसी एक ग्रुप में आपको एडमिन करेंगे। आपने वो सारे के सारे मेंबर जो हैं उस ग्रुप में आपने ऐड कर देने हैं। अब वो मेंबर सारे ऐड हो गए। फॉर एग्जांपल जैसे हम ले लेते हैं राहुल जी को ले लेते हैं। अब राहुल जी को हमने किसी एक ग्रुप में एडमिन बनाया। अब राहुल जी ने उस ग्रुप के अंदर अपने 200 फोटोग्राफर जो उसके यार दोस्त हैं आसपास के, इधर उधर के, वो सारे उस ग्रुप में राहुल जी ने डाल दी। ये बिना पैसे के बता रहा हूँ, इसमें इन्वेस्टमेंट कोई नहीं आपकी, ये जो देनी थी आपने इन्वेस्टमेंट, ये आपकी हो गई। अब नेक्स्ट वीक भी हमारा सेशन होगा। जैसे हमारा सेशन होगा तो उन लोगों को भी कंटिन्यू मैसेज आएंगे, जैसे आपके फोन पर आते रहे मैसेज। उसमें जितने भी लोग इस सेशन को अटेंड करते हैं तो 40% जो कमीशन है वो राहुल जी को मिलेगा। यानी कि अगर 10 दोस्त उनके इस सेशन में आ गए तो 1,000 रुपए का बिजनेस हो गया, तो 400 रुपए जो है वो राहुल जी के बनेंगे। इस तरीके से जितने ज्यादा मेंबर ये ग्रुप में ऐड होंगे उतना ज्यादा इनकी इनकम शुरू हो जाएगी। अब ये बिल्कुल छोटी सी इनकम है, ये 400 रुपए को 4 लाख रुपए बनने में देर नहीं लगेगी। वो कैसे होगा, वो थोड़ी सी लंबी क्लास है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। मोटा मोटा अभी आप पहला स्टेप, यानी कि मुखड़ा मुखड़ा आप समझ लो, आगे का 9-10 स्टेप जो है वो मैं आपको फोन पे, जब हमारी बात होगी, अभी आपके पास मेरे मैसेज भी आएंगे, मेरी टेलीफोन कॉल भी आएगी, तो मैं आपको बताऊंगा कि वो 400 रुपए 4 लाख में कैसे कन्वर्ट होंगे। तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जीरो इन्वेस्टमेंट से हम लोग इस तरीके से इस काम को हम लोग करेंगे। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, आप चाहते हो कि मैं जल्दी से जल्दी सीखना चाहता हूँ और जल्दी से जल्दी मैं अपना काम जो है वर्किंग उसको शुरू करना चाहता हूँ, तो आप डोमेन और सर्वर लेकर के आप उसको हमारे परचेज करके आप उसको शुरू कर सकते हो। तो ये सारा यहाँ तक का मेरा जो मेरी मेरी बातचीत थी, आपने जो उसको सुना बहुत ही मेरे को अच्छा लगा। देखो आपने क्विट नहीं किया। सुनना आजकल के टाइम में बहुत, कोई सुनना तो कोई चाहता ही नहीं। आप सब लोगों ने इतनी प्यार से शांति से आपने सारी बातें सुनी। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो जो आपको अभी तक ना समझ में आया हो, तो आपके माइक मैं कर देता हूँ ऑन। सिर्फ 2 से 4 मिनट का ही हम टाइम और लेंगे, क्योंकि टाइम 5 बजने वाले हैं और आपका भी समय बहुत कीमती है। तो मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। तो अगर आपका कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, कोई भी अपने आप को अनम्यूट करके जो भी डाउट हो वो बात कर सकता है जी। अब आप बोल सकते हैं। किसी ने कुछ पूछना हो, किसी का कोई डाउट हो, किसी को कुछ ना समझ में आया हो, वो महेश जी, हाँ जी बताइए, आप किस पूछना चाहते हैं। हेलो। हाँ जी महेश जी बताइए। आप जो एल्बम डिजाइनिंग की बात कर रहे थे बराबर, जी मैं तो इसीलिए इसमें ज्वाइन हुआ। हाँ तो जी हाँ वो जी। तो बात हुई ही नहीं अपने। एल्बम डिजाइनिंग में आप क्या क्या पूछना चाहते हैं बताइए। आप एल्बम डिजाइनिंग बता दे कि एक दिन में 200 बना डिजाइन बना सकते हो, एल्बम तो डिजाइनिंग वाला बताए जो नहीं सेशन, मुझे। सुनिए, एल्बम डिजाइनिंग वाला जो सेशन है वो हमारा नेक्स्ट सेशन है। उसके लिए आपको कब? अलग से लिंक आएगा, उसमें सिर्फ एल्बम डिजाइनिंग के रिगार्डिंग ही बात होगी। ठीक कब है होगा? महेश जी? वो बस हमारा एक आधे दिन में होगा। फिर अब दोबारा से, अब जो आप प्रीमियम ग्रुप में आप लोग ऐड हो ना, तो उस प्रीमियम ग्रुप में आपको उसका भी लिंक आ जाएगा एल्बम डिजाइनिंग वाले का। उसमें जो फास्ट एल्बम डिजाइनिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो इस सेशन से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। नहीं, इसके लिए कुछ अलग से चार्ज देना पड़ेगा नहीं, कि कोई, जब मैंने आपको बताया, आपको अब फ्यूचर में कोई भी चार्ज आपको नहीं देना। अभी आज बोल रहे थे इतना डालो ऐसा डालो। अब जो 1,800 रुपये अगर आपने देने हैं, जो मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, शायद आपको प्रॉपर तरीके से समझ में नहीं आया होगा, आप इस रिकॉर्डिंग को देख लेना, उसके बाद आप बताना, जो आपका डिसीजन है आपने पे मेरे करना को है। तो एल्बम डिजाइन में हाँ इंटरेस्ट है, कोई और इशू कुछ। नहीं है, कोई इशू नहीं है, नो प्रॉब्लम, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रीमियम ग्रुप में बने रहिएगा, उसमें आपको लिंक आएगा एल्बम डिजाइनिंग का। तो आप उस सेशन को ज्वाइन करना, उसमें आपको फास्ट कैसे एल्बम डिजाइनिंग करनी है वो हम बताएंगे। ओके, जी थैंक यू। जी। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। किसी ने, राहुल जी आपने कुछ पूछना है, आप कुछ हाँ हाँ जी, विनायक जी बताइए, आप कुछ पूछना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग जी जी। सर बहुत थैंक यू आपका कि आपने हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें आज बताई, बहुत जी अच्छी थैंक लगी, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे बिजनेसेस हैं जी जी जी। बिहाफ ऑफ मी। और तो मैं ये पूछना चाह रहा था, इस डोमेन के अकॉर्डिंग आपसे ये बात जानना चाह रहा था। पहले से मेरा एक वेबसाइट है जो 5 साल पहले मैंने बनाया था, जी जी डोमेन भी लिया था, सर्वर भी लिया था, लेकिन मैंने किसी कारणवश उसको बंद कर दिया था, क्योंकि मेरा डिजाइनिंग का काम है तो वो
टाइम नहीं मिल पाया उसमें मुझे। जी 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 तो अभी जो आपने बता रहे हैं, चलो मैं नई वेबसाइट का डिजाइन चाहता हूँ हो जाए। जो 1800 रुपये आपने कॉस्ट कहा, जी जी। वो पर ईयर है, आने वाले ईयर्स में अठारह ही सौ है कि रुपये फर्स्ट ईयर है? आपका 1800 रुपये पर ईयर का ही खर्चा है अगले पर साल। ईयर है? हाँ, पर ईयर का ही खर्चा है आपका 1800 रुपये का। उसमें आपकी जो पर्सनल वेबसाइट आप अपनी भी आप बना सकते हो, और किसी फोटोग्राफर्स की बना से अदर किसी और कंपनी की भी आप बना सकते हो। आपको वेबसाइट बनाना भी पूरा बताएंगे कि वेबसाइट आप कैसे बना सकते हो अभी अच्छा, जो है। उसमें मैं, जी, एक बोलिए। और इसमें ऐड करना चाहूंगा क्वेश्चन साथ जी। ही साथ, कि इसमें आप स्पेस कितना रहेगा मेरा? 1800 में कितना इसमें स्पेस मिलेगा, कितनी वेबसाइट्स की वो आपको देंगे वो आप मुझे? देखिए, वो इसमें आप जो 1800 रुपये वाला जो आपका डोमेन रहता है, इसमें आपकी एक वेबसाइट रहती है। एक वेबसाइट ठीक आप है। इसमें डाल सकते हो अपना पर्सनल, क्योंकि ये हमने डिजिटल मार्केटिंग के लिए हमने इसको यूज करना है। अब आप इसको एक्सटेंड कैसे कर सकते हो, उसमें मैं आपको पूरा बिजनेस मॉडल बताऊंगा कि आप वेबसाइट के बिजनेस से ही 2 से 3 लाख रुपए आप साल का कैसे बना सकते हो। सिर्फ इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है, 5 से 10 हजार रुपये करनी है एक साल में, और कम से कम 2 लाख रुपए आपको बनेंगे, ये भी गारंटी है। वो पूरा बिजनेस मॉडल है, वो मैं आपको बताऊंगा अलग से भी कैसे होगा। क्योंकि अब देखिए क्या है कि एक तो सिंगल वेबसाइट आता है, वो सर्वर सस्ता आता है सिंगल वेबसाइट का। मल्टीपल वेबसाइट का सर्वर है वो थोड़ा महंगा आता है, ठीक है ना। तो अभी मल्टीपल वाला हम आपको नहीं दे रहे, हम आपको दे रहे हैं सिंगल वेबसाइट का, ताकि आप उसको सीख लो। क्यों सीख लो? क्योंकि अभी आपको पता नहीं है कैसे प्लगइन इंस्टॉल करने हैं, डिलीट होगी तो कैसे करनी है, ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, रीसेट क्या होता है, और कहाँ कहाँ पे कौन कौन से बटन कैसे काम करते हैं, इफेक्ट कैसे आते हैं, वेबसाइट को डार्क मोड में कैसे करते हैं, वो सारी चीजें आप सीख लोगे ना। यानी कि हम जो सर्वर आपको देंगे उसमें आप जितना आपने कबाड़ा पाना है, जो भी आपने खराब करना है, आप उसको खराब कर दो, कोई चक्कर नहीं है। फिर जब आप सारा आपको समझ में आ जाएगा, फिर आप उसके बाद डोमेन और अपना होस्टिंग बढ़िया तरीके से लेके आप उसको मल्टीपल वेबसाइट में यूज करना, कोई दिक्कत नहीं। ओके, थैंक यू, जी थैंक यू सर, थैंक यू जी। वेरी मच। तो अब सेशन को यहीं पे क्लोज करते हैं। किसी भाई का कोई भी क्वेश्चन हो मुझे पर्सनल, वो मेरे फोन पर मेरे से बात करके मेरे से पूछ सकता है, और रिकॉर्डिंग आपको इस सेशन की आपके फोन पे आपकी आ जाएगी। और अब आपका सामने दो ही ऑप्शन है, या तो आप फ्री में आप इसको स्टार्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पार्टनर बन के हमारे साथ, या आप 1800 रुपये पे करके आप डोमेन सर्वर ले करके और इसकी जो प्रैक्टिकल क्लासें हैं वो आप ले सकते हो। क्योंकि अब आने वाले समय में, जो आने वाले टाइम में सिर्फ प्रैक्टिकल क्लासें ही चलेंगी। अब ये बातें करने वाला काम खत्म हो गया, अब तो सिर्फ सारा प्रैक्टिकल सेशन है। मैं आपको प्रैक्टिकल सेशन का एक आधा वीडियो दिखा भी देता हूँ, सिर्फ आप 2 मिनट आप होल्ड कीजिएगा, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, ताकि आपको प्रैक्टिकल सेशन कैसे लेते हैं वो कैसे होगा मैं आपको दिखाता हूँ। 1 सेकंड आप होल्ड कीजिएगा, बस मैं आपको दिखाता हूँ। तो वो क्यों जरूरी है आपको वो दिखाता हूँ, 1 सेकंड। अभी हमारा सेकंड डे का क्लास है, ओपन करता हूँ। अब ये मेरा वेबसाइट ये ओपन हो गया। अब यहाँ पर ये जो टेक्स्ट आप लोग देख रहे हो ये कैसे चलेगा, उसके बाद ये जो स्लाइडर है ये कैसे लगता है, उसके बाद ये जो नीचे जो इफेक्ट आ रहे हैं ये सब कैसे आएंगे, उसके वजह से आप देख लो नीचे गूगल रिव्यू ये सब चल रहे हैं, ये काउंटर चल रहा है, ये कैसे चल रहा है। आज हम सबसे पहले अपने टूल्स को हम लोग सेट करेंगे कि ये सब कुछ बेसिकली आता कहाँ से है। और वो आपको अगले भी पेज पे लेके चलता हूँ। अब जैसे इफेक्ट से आया, एक राइट से आया, एक लेफ्ट से आया, ठीक है, इस तरीके का। अब ये क्या है, मान लो अगर कोई हमें कोई चीज डिजाइन करनी है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वो चीज हमारे पास वेबसाइट में रखी कहाँ है। क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि वो चीज हमारे पास हमारे बॉक्स में वो रखी कहाँ है, तो हम उसको उठा के हम उसको चलाएंगे कैसे। तो जैसे कि मैं आपको कुछ 2-3 पेज दिखाता हूँ। अब जैसे ये पेज है, यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि पहले टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसके अंदर ये हेडिंग है छोटा, उसके बाद ये आइकन बॉक्स है, उसके अंदर ये है। इस तरीके से हम सब ये डिजाइन करेंगे। ये टैब 1 टैब 2, ये प्लगइन कहाँ पर होता है, ये जो ऑप्शन है ये हमारे प्लगइन में कहाँ पर है। उसके बाद है यहाँ पर इमेज बॉक्स है, ये कैसे लगता है, ये वीडियो वाला कॉलम कैसे लगेगा। उसके बाद ये गूगल मैप ये कैसे लगाना है। ये सारा का सारा, ये सबसे पहले बेसिकली मेरा जो समझाने का मतलब ये है कि सबसे पहले हम इस तरीके की अपनी एक लिस्ट, एक अपना पेज तैयार कर लेंगे, जिससे हमें आसानी हो जाए देखने में कि हमने जो अपना लैंडिंग पेज तैयार करना है उसमें हमने किन किन चीजों को यूज करना है, और वो चीजें हमें मिलेंगी कहाँ पर।
जैसे कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पर ये प्राइस टैब है, और ऊपर स्क्रॉल करके देखते हैं। ये देखो, जैसे पेज को मैं रीलोड करता हूँ, जैसे पेज को मैंने रीलोड किया, अब यहाँ पे देखो ये टेक्स्ट आ गया ना गोल। इस तरीके से ये सारा का सारा हमें मिलेगा कहाँ, बेसिकली समझ गए होगे आप जो मैं आपको करना, ये इफेक्ट आ रहे हैं, ये सब कहाँ से आएंगे, ये वीडियो कॉलम कहाँ से आएगा, ठीक है, ये प्रोग्रेस बार चलता है, ये कहाँ से आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसको हमने डिजाइन कैसे करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। जैसे कि मान लो कुछ लोग यहाँ पर ऐसे होंगे कि जिनको हर एक चीज की पूरी नॉलेज है, मगर कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनको, जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, जिनके लिए फील्ड बिल्कुल नहीं है। तो हमने सबको अपने साथ में लेके चलना है, तो हम लोग बेसिक से ही शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं इन अपने चारों टैब को मैं क्लोज कर देता हूँ, और ये मेरी एक्सेल की शीट है जहां पर हम ये प्लगइन वगैरह सारे इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले हम इस तरीके से, आपको कंपनी की तरफ से एक डोमेन नेम मिलेगा, और एक इस तरीके से आपको एक एडमिन पैनल का आपको लिंक मिलेगा। दो लिंक आपको मिलेंगे। ये जो हमारा मेन है, ये तो हमारा मेन डोमेन हमारा चलता है। उसके बाद यहाँ पर ये हमारा जो है, ये हमारा एडमिन पैनल है। तो हमने जो सेटिंग करनी है वो एडमिन पैनल में करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस लिंक को हम, जो एडमिन पैनल वाला लिंक है, उसको आपने अपने क्रोम में या जो भी ब्राउजर आप यूज करते हो वहां पर आपने इसको ओपन करना है। जैसे मैं इसको ओपन करूंगा, जैसे ही आप अपने लिंक पर क्लिक करोगे, इस तरीके का एक इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पर आपने अपना यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करना है। जब आपको डिटेल आपको डोमेन की मिलेगी, वहां पर आपका यूजर नेम और पासवर्ड भी आपको मिलेगा। तो यूजर नेम में आपने यूजर नेम डालना है, और पासवर्ड में आपने पासवर्ड डालना है। जैसे आप यूजर नेम पासवर्ड डाल के यहाँ पर आप डालोगे और आप उसको लॉगिन करोगे, इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए, इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। आपने किसी भी ऑप्शन को क्लिक नहीं करना, सिर्फ आपने एक ऑप्शन को क्लिक करना है। स्क्रॉल करके यहाँ पे लिखा है यूज डिफॉल्ट वर्डप्रेस, ये ऑप्शन को देखिए आप, आपने इसको क्लिक करना है। अगर आप और किसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं। तो आपने सिंपल इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, यूज डिफॉल्ट वर्डप्रेस। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पर एक ऑप्शन मांगेगा, इसको बोल देना यस आई एम श्योर, और उसके बाद सबमिट एंड एग्जिट। जैसे आप क्लिक करोगे, इस तरीके का आपका इंटरफेस आ जाएगा। जैसे अभी पेज लोड हो रहा है हमारा, इस तरीके का आपका वर्डप्रेस का इंटरफेस आ जाएगा। तो अब ये इस तरीके की ना हमारी रिकॉर्डेड सेशन आपको मिलेंगे, रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे। फिर जो आपको होमवर्क मिलेगा वो आपने करके दिखाना है, और नेक्स्ट फिर आपको भी नेक्स्ट की वीडियो मिलेगी। तो अब जो आने वाले सेशन है वो सारे के सारे प्रैक्टिकल हैं, उसमें थ्योरिकल कोई भी क्लास नहीं है, सारा प्रैक्टिकल है। तो अगर आप सीखना चाहते हो तो आप पे कर सकते हो, नहीं तो आप व्हाट्सएप से भी आप लोग हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो। तो आपने जो अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और गुड बाय।